ये मैंने स्टार्ट कर दिया रिकॉर्डिंग। अब ये देखें, सबसे पहले आपके पास जो कैमरा है, ठीक है, आपने उसको इस तरीके से सिलेक्ट करना है, उसके मॉडिफाई में जाना है। सबसे पहले जाके आपने, जिस तरह मैंने 3 कहा था, हमारा जो फोकस होगा दैट विल बी ऑन 3 थिंग्स। नंबर 1 इज़ द अपर्चर, नंबर 2 इज़ द शटर स्पीड एंड द नंबर 3 इज़ ISO। आपने ये जो देखें इस तरीके से ना कि अपर्चर की वैल्यू 8 आ जाएगी। उसके बाद आ जाएंगे जो टाइप है शटर की, वो आपने मेक श्योर करना है कि आपकी पर सेकंड में हो। और ड्यूरेशन जो है ना, वो फिर आप 300 to 10 के दरमियान जहां आपकी आ रही है, अकॉर्डिंग टू योर सन पोजीशन एंड सन लोकेशन, वो आप उसको सेट कर लें, ठीक है। अब ये देखें, अक्सर ये जो होता है ना कि जब हम अपनी 3ds Max की फ़ाइल को क्लोज़ करके ओपन करते हैं, तो अक्सर ये होता है कि जो बाय डिफ़ॉल्ट 3ds Max क्या करता है कि आपके जो कैमरे का एक्सपोजर है वो उसको क्लोज़ कर देता है या उसको डिसेबल कर देता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे आपके सामने ये फ़ाइल खुली हुई है, अभी ये देखिए मेरा जो एक्सपोजर का टैब है, ठीक है, ये सारा, ठीक है, ये अभी क्या है, ये इसकी ऑप्शंस डिसेबल हुई हुई हैं। जब आप ये क्यों होती हैं, जब आप मैक्स की फाइल को बंद करके ओपन होना, तो मैक्स बाय डिफ़ॉल्ट इसको कर देता है बंद, डिफ़ॉल्ट कर देता है, यानी इसको ये ऑफ कर देता है। हमें क्या करना होता है कि काम करने से पहले ना इनको ऑन करना होता है। ऑन करते वक्त कौन कौन सी चीज़ें होती हैं? नंबर 1 कि आपने इंस्टॉल एक्सपोजर, ठीक है, इसको बटन को क्लिक करना है। और जो एक्सपोजर गेन है वो आपने हमेशा मैनुअल पे रखना है। आप काइंडली ये देख लीजिएगा कि आपका टारगेट में ना सेट हुआ हो या आपका मैनुअल हुआ हो फॉर्मेट जो ISO है, ठीक है, और उसकी वैल्यू 100 हो। और दूसरी जो गलती अक्सर हो जाती है हमसे विजुलाइजेशन में कैमरे की सेटिंग्स करते वक्त, वो ये होती है कि ये देखें इल्यूमिनेंट जो है ना, इसमें जो ड्रॉप डाउन रखना है ना, वो हमने डे लाइट 6500 तक वाला रखना है, ठीक है। आप ये देखें इस ड्रॉप डाउन के अंदर काफ़ी ज़्यादा ऑप्शन हैं, ठीक है। वो डिपेंड करता है कि आप कौन सा प्रोजेक्ट कर रहे हैं, इंटीरियर का कर रहे हैं, एक्सटीरियर का कर रहे हैं, ठीक है। मैं हमेशा ये वाला यूज़ करता हूँ कि जो डे लाइट 6500 है, आपने इसको कर देना है। अगर ये भी चेंज होता है ना, तो उसकी वजह से भी जो आपके कैमरे के या आपके वाइट बैलेंस के जो है ना, कलर थोड़ा सा चेंज हो जाता है। तो मेक श्योर करना है कि आपने इल्यूमिनेट 6500 है, इसको चेक करना है, ये चीज़ मैनुअल पे सेट हुई हो और जो आपकी ये पर सेकंड में हो। इन चीज़ों को देख के आप जो है ना वो दोबारा कीजिएगा सेट। आप एक दफ़ा ट्राई कर लीजिएगा, अगर तो फिर भी कोई मसला आता है तो वो काइंडली आप पूछ लीजिएगा। और एक चीज़ मैंने आपको बतानी थी कि फॉर एग्ज़ाम्पल ये देखें, हमने अगर कैमरे को एडिट करना हो तो हम क्या करते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल इस तरह कैमरे में है, ठीक है, हमने कैमरे को सिलेक्ट करना है और उसकी मॉडिफाई की ऑप्शंस में जाना है। तो हम अक्सर क्या करते हैं कि हम पहले पर्सपेक्टिव में आते हैं, हम उससे बाहर निकलते हैं और उसके बाद हम जो कैमरे को इस तरीके से सिलेक्ट करके उसके मॉडिफाई में जाते हैं, ठीक है। आई होप आप भी इसी तरीके से जा रहे हो, लेकिन इसको आसान तरीके से करने का भी एक सोल्यूशन है। वो सोल्यूशन क्या है कि हम सिलेक्ट बाय नेम से किसी चीज़ को सिलेक्ट करते हैं, ठीक है। सिलेक्ट बाय नेम एक फ़िल्टर है जो 3ds Max के अंदर बाय डिफ़ॉल्ट मौजूद होता है। हम उसकी मदद से विद इन द कैमरा हम किसी एक कैमरे के अंदर रह के कैमरे को सिलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अब ये देखें, ये मैंने कोई चीज़ सिलेक्ट नहीं की हुई, हर चीज़ अलग-अलग है। मैंने कोई किसी चीज़ के ऊपर क्लिक नहीं किया। मैं क्या करता हूँ, सी प्रेस करता हूँ, ये कैमरे में चला गया हूँ। जैसे ही कैमरे में गया हूँ, ठीक है, अब मुझे फॉर एग्जांपल एक्सपोजर का मसला आ रहा है, मैंने शटर स्पीड को कम करना है या ज़्यादा करना है, ठीक है। अब लेकिन मैं ये नहीं चाहता कि मैं इस कैमरे की जो पोजीशन अभी सेट हुई है मैं इससे बाहर निकलूं, ठीक है। मैं ये चाहता हूं कि कैमरे की पोजीशन यही रहे, लेकिन मैं जो कैमरे को इस तरीके से बाहर निकल के इस तरीके से सिलेक्ट करता हूं, ये मैं विद इन कैमरा रह के कर लूं। तो उसके लिए आपने क्या करना है, सेलेक्ट बाय नेम की कमांड है, आपने यूज़ करनी है। शॉर्टकट उसकी H है, आप अपने कीबोर्ड का H प्रेस करेंगे तभी ये ओपन हो जाएगा। और ये ऊपर आप टॉप स्क्रीन पे देखेंगे ना, आपके पास ये देखेंगे ये 3 है, मूव किया है, रोटेट किया है, इसके इसके बिल्कुल साथ ये देखेंगे ये बना हुआ है, ये एक छोटा सा आइकन है। इस आइकन का नेम है सिलेक्ट बाय नेम, ठीक हो गया। तो आपने इसको इसके ऊपर करना है, क्लिक करेंगे तो ये विंडो ओपन हो जाएगी। जब आप इसको फर्स्ट टाइम ओपन करेंगे विंडो को, तो ये देखें इस तरीके से ना, ये आपकी सारी चीज़ें ऑन होंगी जैसे मैंने आपको ये करके दिखाई हैं, ठीक है। ये बेसिकली आपकी इस फाइल के अंदर जितनी भी चीज़ें हैं ना, ये उसकी लिस्ट है, ठीक है, बाय नेम के हिसाब से। ये जितनी भी ग्रुप्स हैं, कंपोनेंट्स हैं, ऑब्जेक्ट्स हैं, व्हाट्सएवर जो भी आपके कैमरास लगे हुए हैं, लाइट्स लगी हुई हैं, ये सारी चीज़ें इधर आ रही होती हैं, ठीक है। तो हमने क्या करना है,
अक्सर हम 90% जो है ना हम अपने कैमरे को ही सिलेक्ट कर लेते हैं, सिलेक्ट बाय नेम फॉर द वेरिएशन। हम क्या करेंगे, ये देखें, सबसे पहले आप इसके ऊपर आएंगे ना तो डिस्प्ले जियोमेट्री, आपने ये इसका टैब है, आपने इसको बंद कर देना है। उसके अलावा डिस्प्ले शेप्स आपने इसको बंद कर देना है। जैसे ही आप इसको बंद करेंगे तो ये देखें आपके पास चीज़ें कम हो गई हैं, ठीक है। उसके बाद अगला टैब लाइट का है, आप लाइट को बंद करेंगे, लाइट भी ख़त्म हो जाएगी। आप इसको बंद करेंगे, ये देखिए ये जो गाइड पॉइंट है, आप इसको बंद करेंगे तो आपके पास सिर्फ कैमरा रह जाएगा। तो आपने क्या करना है, ज्योमेट्री, शेप्स, लाइट्स और ये जो गाइड एंगल्स हैं इनको बंद कर देंगे तो आपके पास ये कैमरा है, इसको ऑन कर रखना है आपने, ठीक है। अब ये देखें फॉर एग्जांपल, अब मैं कैमरे के अंदर और कैमरे के अंदर रह के मैंने क्या करना है, कैमरे की सेटिंग्स को चेंज करना है। तो मैं क्या करता हूँ, सिलेक्ट बाय नेम पे क्लिक करता हूँ, कैमरा पे डबल क्लिक करता हूँ उसका नेम पे, और यहाँ आके फिर मैं ये देखें विद इन कैमरा मेरे पास कैमरे की सेटिंग्स आ गई है। मैं यहाँ से एक्सपोजर चेंज कर सकता हूँ, ठीक है। एक्सपोजर चेंज करके ये मैंने जैसे ही मैंने रेंडर का बटन प्रेस किया तो ये मेरे पास रेंडर आ गया, ठीक है। तो ये चीज़ें होती हैं कि आप कैमरे के अंदर रह के जो कैमरे को सिलेक्ट करना हो तो उसके लिए क्या कमांड है, एच इज़ द शॉर्टकट एंड कमांड नेम इज़ सेलेक्ट बाय नेम, ठीक है। आप इस तरीके से करें, कैमरे को डबल क्लिक करें, उसके मॉडिफाई में जाके आपके पास सेम चीज़ें आ जाएंगी विद इन द कैमरा, ठीक है। तो ये चीज़ एक थी जो मैंने बतानी थी, वो मैंने आपको बता दिया। मटेरियल से रिलेटेड अली भाई और क्या नाम है, हसीब, आपने कोई अगर पूछना है तो काइंडली आप पूछ लो। अर्सलान भाई, जी जी। ISO ये 100 रखना जरूरी है? क्योंकि जब मैं 100 रख रही हूँ ना बहुत ज्यादा वाइट आ रहा है, मैं उसको कम करती हूँ ना, जैसे मैं 20 पे जाके मुझे वो थोड़ा बेहतर नजर आने लगता है। उसमें जो 100 इसलिए रखते हैं क्योंकि बेसिकली जो आपकी आईएसओ या स्क्रीन होती है ना किसी भी कैमरा की, उस स्क्रीन से वो अगर उसकी वैल्यू जितनी कम रखेंगे वो रेंडर जो होता है ना उतना डार्क होता है, आप उसकी वैल्यू जितनी ज़्यादा रखेंगे रेंडर उतना ब्राइट होता है, ठीक है। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट 100 रखनी होती है। अगर आपकी 100 से वेरिएशन आ रही है, कोई चीज़ कम ज़्यादा आ रही है, तो जी। आपको या तो एक्सपोजर का मसला हो, उसका शटर स्पीड का कोई इशू होगा, या तो फिर एफ नंबर का लाजमी कोई ना कोई इशू होगा। जो मैंने सेटिंग्स इस तरीके से बताई हैं आप उसको एक तरीके से दोबारा रीचेक कर लीजिएगा। चलिए मैं चेक कर लूंगी। हाँ, रीचेक करके आप दोबारा ट्राई कीजिएगा और आई होप इंशाल्लाह हो जाएगा। वैसे ये 100 इसलिए रखते हैं, 100 से ज़्यादा करेंगे तो आपके सीन में नॉइस आना शुरू हो जाती हैं, ठीक है। कम जितनी हो बेहतर है, लेकिन एक जिसे कहते हैं ना एक ऑप्टिमल सी वैल्यू हमने चूज़ करनी होती है कि जिससे रियलिस्टिक, जिसे कहते हैं ना रियल वर्ल्ड के अकॉर्डिंग है, तो 100 इज़ द बेस्ट वैल्यू, ठीक है। आपको ज़्यादा खपना नहीं पड़ता, अदरवाइज आप इसको अपनी मर्ज़ी से एडजस्ट कर सकते हैं, ये चीज़ होती है। ओके ठीक है, थैंक ठीक। हसीब, कोई आपने पूछना हो पिछले लेक्चर्स में कि मैं स्टार्ट कर दूं? नहीं सर, आप स्टार्ट करें, कोई नहीं है। अच्छा चलो ठीक हो गया। अली भाई कोई आपकी क्वेरीज हो तो बता दें, नहीं तो हम आगे चलते हैं। नहीं, आप करें, बिस्मिल्लाह, आप आगे चलें, स्टार्ट ठीक ठीक करें। हो। थैंक अच्छा, कल जो पढ़े थे हमने, एक तो बेसिक मटेरियल्स पढ़े थे सारे जितने भी थे, ठीक है, जिसमें हमारे पास जो जो भी थे वो मैंने आपसे शेयर कर दिए थे। उसी फाइल में से जो आपके पास जो मटेरियल्स रह गए हैं, एक तो हम आज उनको देख लेंगे, और उसके अलावा कुछ हम एडवांस टॉपिक्स लाइक जो लाइट्स हैं कि वो हमने किस तरीके से लगानी है वो लगाएंगे, और एक एक कॉन्सेप्ट हम पढ़ेंगे वीरे ओवरराइड मटेरियल का, ठीक है, वो हम सबसे एंड पे पढ़ेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम थोड़े से मटेरियल देखेंगे, उसमें 5-10 मिनट लगेंगे। उसके बाद हम अपनी लाइट्स के वीरे की लाइट्स लगानी किस तरीके से हैं वो देख लेंगे, और उसके बाद फिर वीरे ओवरराइड का मटेरियल पढ़ के जो है ना हम आज का लेक्चर जो है ना एंड करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे कि जो आपके इंटीरियर का वाइट बैलेंस है वो करेंगे, और इंटीरियर से रिलेटेड कुछ एडवांस मटेरियल हैं वो कर लेंगे। तो हमारा जो वाइट बैलेंस मटेरियल लाइटिंग वाला जो पार्ट होगा ना वो कवर हो जाएगा। फिर जो रिमेनिंग 3 क्लासेस होंगी ना, उसमें हम तो जो भी छोटी मोटी चीज़ें हैं जैसे स्केचअप की प्लगइन्स हैं और फोटोशॉप की पोस्ट प्रोडक्शन है, 3D मैक्स की कुछ प्लगइन्स होंगी, या कुछ भी चीज़ें हैं, बुके इफेक्ट, उस तरह की वो जितने भी छोटे छोटे टॉपिक्स हैं वो 5-5 10-10 मिनट के टॉपिक हैं। तो वो इंशाल्लाह हम वो आखिरी 3 लेक्चर में कर देंगे। यानी जो मेन जो हमारा काम था लाइटिंग, लाइटिंग के बाद मटेरियल, वो इंशाल्लाह हमारा अगली क्लास तक वो कंप्लीट हो जाएगा, इंटीरियर का भी और एक्सटीरियर का भी।
ठीक है, वो डॉक्यूमेंट खोल लेता हूँ जो मैंने आपसे कल शेयर किया, और ताकि मैं जो जो मटेरियल्स हमारे उसमें रह गए थे, तो अच्छा ये सॉरी लेक्चर 3 था, ये लेक्चर 4 जी, ये आ गया। ठीक है, ये डॉक्यूमेंट था। वॉल पेंट मटेरियल था, ये मैंने कहा था कि हम कल पढ़ेंगे, तो ये मैं बता देता हूँ। सबसे पहले फॉर मेकिंग द वॉल मटेरियल, BRDF सेक्शन में अगेन आपने सॉरी ये गलती से यहाँ फॉर्म लिखा हुआ है, ये मैं आपको चेंज करके दोबारा उसमें कर दूंगा। यहाँ से आपने ब्लिन यूज़ करना है फॉर द वॉल्स। फॉर एग्जांपल मैं मटेरियल एडिटर ओपन करता हूँ, मैंने एक वाइट कलर की या ऑफ वाइट कलर की किसी भी एक कलर की ना वॉल बनानी है, तो वो मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। फॉर एग्जांपल ये मैंने स्लॉट सेलेक्ट की, मैंने यहाँ दीवार का कोई भी एक कलर सेलेक्ट किया, लाइक ग्रीन रख लेते हैं फॉर एग्जांपल। ये मेरी दीवार का कलर है, मैंने इसको डबल क्लिक किया और इसकी जो बैकग्राउंड है उसको ऑन कर लिया। ठीक है, ये बटन मैंने आपको कल डिटेल्ड में एक्सप्लेन कर दिए थे। ठीक है, अब दीवार के अंदर सबसे पहले क्या है, डिफ्यूज़ कलर एज़ पर योर चॉइस, ये हमारी मर्ज़ी है, आपको जो वैल्यू चाहिए होगी, जो क्लाइंट चाहेगा आपने उसके मुताबिक अपनी वैल्यू दे देनी है। और जो रिफ्लेक्शन कलर वैल्यू है उसकी वैल्यू देखें RGB आपने 20 रखनी है। ठीक है, तो वो मैं क्या करूँगा, देखें रिफ्लेक्ट में जाके 20 20 20। ठीक है, तो ये मैंने वैल्यू रिफ्लेक्शन की, बिल्कुल माइनर सी रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शंस का मैंने ये बताया था कि अगर तो आप RGB 000 यानी अगर प्योर ब्लैक कलर है तो दैट मीन्स नो रिफ्लेक्शन, और अगर प्योर वाइट कलर है तो दैट मीन्स मैक्सिमम रिफ्लेक्शन। ठीक है, रिफ्लेक्शंस। ठीक है, और ये जो भी बम्प मैप्स होते हैं, ठीक है, जो हम रफनेस के लिए ऐड करते हैं किसी भी मटेरियल को रियलिस्टिक बनाने के लिए, वो मैप को हमेशा हम ब्लैक एंड वाइट में ही लगाते हैं। ठीक है, ये मैंने कल आपको बात बताई थी कि जब भी आपने कोई एक बम्प मैप लगाना है तो वो ब्लैक एंड वाइट में होता है। ठीक है, बम्प मैप आप किसी भी मटेरियल का खुद भी बना सकते हैं, वो भी मैं आपको बता देता हूँ वो किस तरीके से बनाते हैं फोटोशॉप में। तो बिल्कुल आसान सा तरीका है, 2 कमांडें हैं। ठीक है, बहरहाल जो रिफ्लेक्शन है, ये देखें आपने क्या करना है, जब भी रिफ्लेक्शन टैब ओपन करना है ना, सबसे पहले आपने इसको ड्रैग करके नीचे ले आना है। जब आप ड्रैग करके नीचे लाते हैं इसको इस तरीके से, तो वो ग्रे के शेड्स में ऑटोमेटिकली चला जाता है। ये देखें ये चीज़ है, यहाँ आपने 20 वैल्यू ऐड कर दी, उसके बाद जो इसकी ग्लोसीनेस है दैट इज़ 0.5, आपने इसको 0.5 कर देना है। ठीक है, और उसके बाद आपने जो बम्प है, फॉर एग्जांपल ये बम्प मैप जो ऐड करते हैं, यूजुअली हम क्या करते थे, ऊपर से कॉपी इंस्टेंस कॉपी करके बम्प के अंदर कॉपी करवा देते थे ना, लेकिन अभी हमने सिंपल एक मटेरियल बनाया वॉल का, हमारे पास इधर मैप नहीं है। ठीक है, तो बम्प के लिए हम मैप बाहर से लगा लेंगे। वो क्या करेंगे, हम यहाँ क्लिक करेंगे, उसी तरीके से कलर करेक्शन, और कलर करेक्शन के अंदर जाके बिट मैप। ठीक है, तो आपके मटेरियल यहाँ क्या होगा, एक मैप पड़ा होगा। ठीक है, कोई जिस तरह ये मैं इसके लिए जो है ना बम्प के लिए डर्ट एंड स्टोन्स ये यूज़ करता हूँ। आप इसको कोई भी मैप किसी भी किस्म का बम्प लगा सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं अगर इसको ओपन करता हूँ तो ये देखें, आपको मैं कंपैरिजन, आप इस जो सेंटर वाली जो हमारे पास प्रीव्यू स्क्रीन है आप इसको गौर से देखिएगा, ये मैंने बम्प की वैल्यू को ऑफ किया, बिल्कुल प्लेन सरफेस थी। ठीक है, जैसे ही मैंने इसको ऑन किया तो ये देखें उसके अंदर रफनेस सी आ गई है, और आपकी जो वॉल होती है हमेशा एक प्लेन नहीं होती, उसमें इसी तरह की रफनेस और ग्रेन्स होते हैं। ठीक है, इसको कहते हैं बम्प मैप। ठीक है, ये कि आप कोई भी अगर अपने मटेरियल को रफनेस देने के लिए अगर आप कोई मैप ऐड करते हैं तो उसको हम बम्प मैप कहते हैं, और ये आप कोई भी टेक्सचर लगा सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे अगर इसके ऊपर मैंने इस तरह का बम्प मैप लगाना हो बार टाइल वाला, तो ये देखें मटेरियल का कलर वही है, लेकिन बम्प में मैं जाके जिस किस्म का टेक्सचर ऐड करूँगा, मेरा मटेरियल के ऊपर जो वॉल के ऊपर जो सरफेस है ना वो उसी तरीके की आ जाएगी। आप फॉर एग्जांपल अगर मैं इधर से ये देखें, ये फैब्रिक का लगाता हूँ ना, तो ये देखें ये फैब्रिक वाली लुक आना शुरू हो जाएगी। ठीक है, उस तरीके से इसने इसको बम्प कर दिया है। मैं फॉर एग्जांपल ये देखें टाइल वाला करता हूँ। ठीक है, तो ये देखें उसने उसको टाइल के ऊपर बिल्कुल टाइप वाला बम्प कर दिया है। तो अक्सर किसी वॉल्स के ऊपर इस तरह के प्रिंट्स भी होते हैं, तो आप इस चीज़ को अपने उस तरीके से खुद भी बना सकते हैं। ठीक है, तो नॉर्मली जो मैं यूज़ करता हूँ अपने प्लेन मटेरियल्स जो हमारे पास
पेंट आ रहा होता है, तो उसके लिए मैं 99% मैं यही वाला बम मटेरियल यूज़ करता हूँ। और ये मैंने आपको मैप्स के अंदर भेज भी दिया हुआ है कि ठीक है, ये वाला आप इसको ओपन कर लें तो ये इस तरीके से सरफेस आपकी शो होना शुरू हो जाती है। ठीक है, तो इसमें वॉल मटेरियल में क्या था, सबसे पहले रिफ्लेक्शन जो कलर है, जो उसका किसी भी वॉल का कलर जो होगा कि किसी भी पेंट का कलर होगा वो आपने उसे बताना है। रिफ्लेक्शन की वैल्यू 20-20-20 होगी। रिफ्लेक्ट ग्लॉसीनेस की वैल्यू मैंने आपको बताया 0.5 होगी। और आपने मैप सेक्शन में बम्प का मैप ऐड करना है कलर करेक्शन के थ्रू। ठीक है, तो ये हमारा वॉल पेंट का मटेरियल जो है वो आप इस तरीके से कवर कर देंगे। ठीक है, ये चीज़ थी कि इसमें बम मैप हम किस तरीके से बनाते हैं। हाँ, ये मैं बता देता हूँ कि अगर कोई फॉर एग्जांपल आप कोई एक मटेरियल डाउनलोड करते हैं, कोई एक टेक्सचर, फॉर एग्जांपल मैंने ये जो एक टेक्सचर या ये वुड का टेक्सचर ये क्या है, ये मैंने डाउनलोड किया है। मैं क्या करना चाह रहा हूँ, मैं इस वुड का या किसी भी एक मटेरियल का बम मैप बनाना चाह रहा हूँ। ठीक है, सिंपल सा तरीका है, आपने क्या करना है, उसको ओपन करना है, उसकी कॉपी कर लेनी है सबसे पहले। ठीक है, ये मैंने इसकी कॉपी की, मैंने इसको ओपन किया फोटोशॉप में। आपने फोटोशॉप भी ओपन करने के बाद कमांड एक शॉर्टकट है वो लगानी है, कंट्रोल शिफ्ट यू। ठीक है, कंट्रोल शिफ्ट यू करेंगे तो वो क्या कर देगा, आपकी इमेज को डीसैचुरेट कर देगा, यानी उसको ब्लैक एंड वाइट में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, अब ये देखें इमेज में कौन सा चीज़ एक्सट्रूड होगी या रफ शो करेगी और कौन सी चीज़ प्लेन रहेगी, वो आपकी डिपेंड करती है इसकी कलर करेक्शन के ऊपर। फॉर एग्जांपल अब ये देखें, इस वुड के टेक्सचर में जहाँ जहाँ वाइट कलर आ रहा होगा ना, जैसे ये वाइट है, थोड़ा सा ग्रे और वाइट, ठीक है, वो चीज़ जितना ज़्यादा कलर वाइट होगा उतना ज़्यादा जो आपका मटेरियल बम्प होगा, यानी उस उतनी ज़्यादा रफनेस होगी। जितना ब्लैक की तरफ होगा उतनी कम होगी। फॉर एग्जांपल ये कंट्रोल शिफ्ट यू को प्रेस किया तो उसने क्या कर दिया, इसको सैचुरेट कर दिया। जैसे ही आप कंट्रोल एल प्रेस करेंगे तो ये देखें आपके पास लेवल्स की एक शॉर्टकट है, कंट्रोल एल फोटोशॉप की, ये खुल जाती है। आप इसको सेंटर से पकड़ के राइट स्लाइड करेंगे तो आपके टेक्सचर को ब्लैक कर देता है। आप इसको पकड़ के लेफ्ट यानी लेके जाएंगे तो वो आपके सामने इसको वाइड कर देता है। ठीक है, तो इस तरीके से आपने अपनी इस इंटेंसिटी को भी एडजस्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप चाहते हैं कि आपकी जो क्या नाम है वुड है ज़रा ज़्यादा बम शो करे तो आप इसको वाइट की तरफ ड्रैग कर लें। जितना ज़्यादा वाइट होगा उतनी ज़्यादा रफनेस होगी। अगर आप चाहते हैं कि नहीं मैं इतनी नहीं चाहिए, मुझे माइनर सी यानी रफनेस चाहिए, तो आप इसको ब्लैक की तरफ एज़ पर योर रिक्वायरमेंट आप इसको डील कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ थी कि अगर आपने किसी भी चीज़ का मटेरियल बनाना हो बम मैप, ठीक है, होना तो ये चाहिए कि कल जो बेसिकली हमने चीज़ पढ़ी थी कि हम कॉपी इंस्टेंस कॉपी कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल कलर करेक्शन में जाके यहाँ से मैंने एक बनाया, ये टाइल सेलेक्ट कर लेता हूँ फॉर एग्जांपल। ठीक है, मैंने किस तरह बताया था कि आपने मटेरियल बनाना है, इसको यहाँ कराना है कॉपी, ठीक है, इसको यहाँ कराना है इंस्टेंस, ठीक है, और उसके बाद आपने मैप्स में जाके इसी को बम्प बनाना है। ऐसे ही कहा था ना मैंने। ये अब क्यों बेसिकली कर रहे हैं कि वो एक किस्म का मैप ही ऐड कर रहे होते हैं। और मैंने आपको ये कहा था कि रिफ्लेक्शन को मोनोक्रोम कर देना है, ठीक है, और जो बम्प है उसको भी मोनोक्रोम कर देना आपने। ठीक है, ये मोनोक्रोम क्यों करते थे कि वो क्या करता है कि आपके उसी टेक्सचर को पकड़ के उसको यानी बम्प मैप में कन्वर्ट कर देता है ब्लैक एंड वाइट में। ठीक है, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि नहीं मैंने इस तरीके से बम्प मैप नहीं बनाना, अपना कस्टमाइज बनाना है या मैं अलहदा से ही बम्प मैप ऐड करूं, तो आप क्या करें, आप मटेरियल उसी तरीके से बना लें। फॉर एग्जांपल बिट मैप ये मैंने अभी वुड का बनाया है, आप इसी तरीके से उसको ओपन कर लें, बैक आ जाएं। रिफ्लेक्शन मैप है, आप मैन्युअली खुद लगा लें, आप कॉपी ना करें। जैसे रिफ्लेक्शन मैप ये वाला मैं लगा लेता हूँ, ठीक है, और इसको अगेन इंस्टेंस कर देता हूँ यहाँ। ठीक है, और उसके बाद इसी चीज़ जो बम्प है इधर भी मैं दोबारा क्या करते, कलर करेक्शन बिट मैप, मैं दोबारा जाके ये चीज़ सेलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं।
ठीक है, कि आप मैनुअली भी लगा सकते हैं, लेकिन टाइम सेविंग के लिए इसमें क्या करता है कि आपको कोई टेक्सचर का पहले फोटोशॉप में उसका बम में बनाना पड़ेगा, फिर यहाँ इंपोर्ट करेंगे, अलग-अलग लगाएंगे। तो इसके लिए मैंने इसका एक आसान सा तरीका ये निकाला हुआ है कि आप जो आपका रेगुलर टेक्सचर है, ठीक है, आप उसी को जल्दी जल्दी काम करने के लिए उसी को पकड़ें, रिफ्लेक्शन में फेंकें, यहाँ से ये देखें, कॉपी कराएं, उसी को पकड़ें, रिफ्लेक्ट ग्लोसिनेस में इंस्टेंस करवा दें, ठीक है, और इसको मोनोक्रोम कर दें, और उसके बाद इसी को पकड़ के आप बम के अंदर कॉपी करवा दें लाइक दिस। तो ये आपका वो हो जाएगा। कलर करेक्शन ऐड करने का ही मकसद ये है कि आपको बम मैप फोटोशॉप के अंदर ना बनाना पड़े, आप इधर जस्ट उसकी एक मोनोक्रोम की ऑप्शन को एक्टिव करें और आपका वो इसी टेक्सचर को बम मैप के अंदर कन्वर्ट कर दे, ठीक है। तो ये चीज़ थी। तो वॉल के इसमें ये चीज़ इंपॉर्टेंट थी कि ये जो बम मैप है ये क्या है, कैसे बनता है। फोटोशॉप में मैंने आपको बता दिया था, और जो हमने कल चीज़ों को डिस्कस किया था कि क्या नाम है, आपके पास जो चीज़ आ रही है कि अगर आप फोटोशॉप नहीं यूज़ करते देन आप उसमें क्या कर सकते हैं कि आप विद इन द मैक्स आप वो सारी चीज़ें यानी मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ थी वॉल पेंट के मटेरियल में, ठीक है। उसके बाद ये प्लास्टिक का मटेरियल था, ये मैंने आपको बता दिया था, ठीक है। ब्लू प्लास्टिक भी हमने डिस्कस कर लिया था। मेटल ये भी हमने कल डिस्कस कर लिया था। हाँ, ये रह गई थी, ये बारी बारी सारे देख लेते हैं कि क्रोम मेटल किस तरह बनेगी। आपको मैं एक दफ़ा बता देता हूँ ताकि कोई चीज़ मिस ना हो जाए। ये इसकी सेटिंग्स हैं क्रोम मेटल की। RGB 000 है, रिफ्लेक्शन 220 है, फ्रेजनल अनचेक और रिफ्लेक्ट ग्लोसीनेस 1 है, और यूज़ वार्ड फ्रॉम द ड्रॉप डाउन, ठीक है। ये चीज़ें थी, ठीक है। मेटल के लिए मैंने आपको कहा था कि आपने हमेशा वार्ड की वैल्यू को यूज़ करना है। मैं फॉर एग्ज़ाम्पल इसको पकड़ता हूँ, यहाँ मैं इसको बेसिक वीरे मटेरियल दोबारा ले लेता हूँ, उसको ओवरराइड करवा के, ठीक है। मैंने इसका बैकग्राउंड ऑन किया, ठीक है। सबसे पहले आपने इसको ड्रैग करके नीचे RGB 000 आप मैनुअली भी पुट कर सकते हैं, उसके अलावा 220 220 220, ठीक है। और उसके अलावा जो आपके पास फ्रेजनल रिफ्लेक्शन है उसको अनचेक कर देंगे, ठीक है। और नीचे आके यहाँ वार्ड को इसको वार्ड में कन्वर्ट कर देंगे। तो ये जो आपका टेक्सचर है ये बिल्कुल ये इस तरह की फील देगा। इसको हम लगा के देख लेते हैं बिल्डिंग के ऊपर, थोड़ा सा ना एक रफ रेंडर था, आपको आइडिया हो जाए कि ये चीज़ दिख कैसे रही है। साथ साथ एक छोटा सा रेंडर कर लेंगे ताकि हमें चीज़ों का आइडिया होता रहे, ठीक है। तो इस तरीके से ये देख लें। अब बेसिकली ये मेटल जो क्रोम होता है बेसिकली आपका अक्सर देखा होगा कि आपके सराउंडिंग्स में जो रिफ्लेक्शन होती है ना, क्रोम मटेरियल की ये प्रॉपर्टी होती है कि वो उसको दिखा रहा होता है, ठीक है। अभी रिफ्लेक्शन आपके इर्द गिर्द जो है ना वो सारा वो लगा हुआ है, स्काई है, और जो इन्वायरमेंट हमने नहीं बनाया हुआ, तो ये अभी फिल वक्त इस तरीके से शो कर रहा है। अगर हम मैं इसको ये क्रोम मटेरियल को इधर लगाता हूँ और इसका रेंडर लेता हूँ तो ये फिर जो है ना वो आपको उसी तरह वाली फील देगा। ये देखें, जिस तरह अक्सर बाहर आपने लगा देखा होगा, रेलिंग्स के साथ लगा होता है, ठीक है। कोई भी गाड़ियों में कोई फिक्सचर होते हैं या बाहर कोई आप स्टेनलेस स्टील की कोई रेलिंग बना रहे हैं तो उसमें ये देखें इस तरीके से ये शो हो रहा होता है, ठीक है। तो ये क्रोम मटेरियल था। उसके बाद अगर आपने इसमें इसी कोई ज़रा ग्लॉसी मेटल सैटिन, ठीक है, या ग्लॉसी करना हो, सेम सारी प्रॉपर्टीज़ वही हैं, ठीक है। आप क्या करें, सिंपली उसकी जो ग्लॉसीनेस है, फॉर एग्जांपल इसकी ये जो रिफ्लेक्शन की ग्लॉसीनेस है इसको कम करते हैं 0.74। 1 होगी तो कोई ग्लॉसीनेस नहीं है, 1 से कम होती जाएगी तो ग्लॉसीनेस ज़्यादा होती जाएगी, ठीक है। ठीक है, तो ये चीज़ आ जाएगी, ठीक है। तो ये थी ये चीज़ें दोनों, ये भी मटेरियल आप खुद से ट्राई कीजिएगा, ठीक है। और उसके बाद मेटल अनाइसोट्रोपी, ये बेसिकली स्पेशल मेटल्स में आती है। ये मेटल हम उधर यूज़ करते हैं जब अब इंटीरियर में आपके जो बर्तन होते हैं ना, मोस्टली अगर मैं कोई बर्तन रख रहा हूँ उसमें मैंने मेटल लगानी है, तो ये इंटीरियर वाले जो बर्तन हो गए या कोई आपकी इस तरह की हो गई चीज़ें, तो वो चीज़ें आ जाती हैं।
ठीक है, तो ये इसको भी ट्राई कर लेते हैं। इसकी भी अगेन रिफ्लेक्शन वैल्यू 0 है, सारी वही हैं। और इसमें एक चीज़ जो आपने करनी है वो मैंने यहाँ मेंशन कर दी है, यूज़ द ब्लिन फ्रॉम द ड्रॉप डाउन। एनाइसोट्रोपी 0.7 रखनी है, जैसे ये मैंने इस रेंडर में शो किया, और लोकल एक्सिस को x रखना है। फॉर एग्जांपल कहने का मकसद क्या है, बाकी सारी चीज़ें सेम है, ठीक है। इसमें इसको थोड़ा सा कम करेंगे 0.7, ठीक है। और इधर आके हम इसमें कर लेंगे ब्लिन। एनाइसोट्रोपी की वैल्यू 0.9, ठीक है। और उसके बाद जो लोकल एक्सिस है वो x है, ठीक है। तो ये इस तरह की आपका प्रीव्यू आ जाएगा कि इसमें एक्सिस के अराउंड जो है ना, ठीक है। तो ये चीज़ें आपने इस तरीके से इसको देख लेंगे, ये वाला मेटल एनासोट्रोपी वाला, ठीक है। तो इसमें जो मेन चीज़ इन स्पेशल मेटल्स में होती है कि आपने हमेशा फ्रेजनल रिफ्लेक्शन, ये जो हमारे पास ये वाली चीज़ होती है, इसको आपने अनचेक रखना होता है कि 90% मटीरियल्स में ऑन होती है, जब आप स्पेशल मेटल्स कर रहे हो तो उसमें ये ऑफ हो जाती हैं लाइक दिस। इसको हम बंद कर देते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ थी। उसके बाद जो अगला मटेरियल हम देख लेते हैं, ये मैंने स्टेनलेस कल बता दिया था आपको, बना के भी दिखा दिया था। गोल्ड भी हमने दोनों डिस्कस कर लिए थे। हाँ, रबर रह गया। रबर सेम उसी तरह से है। RGB वैल्यू, अगर ब्लैक रबर बनाना है या कोई भी रबर बनाना है तो उसमें आपकी RGB वैल्यू होगी, वो मैटर करेगी। रिफ्लेक्शन की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए, 140 है, और जो रिफ्लेक्ट ग्लॉसीनेस है 0.5 है, और ड्रॉप डाउन में ब्लेन है। सेम वही मिलती जुलती हैं, बस 19-20 चीज़ों का फ़र्क होता है। थोड़ी सी डिफरेंट हो तो वो मेटल बन जाती है, थोड़ी सी डिफरेंट हो, ठीक है, तो वो क्या नाम है, उसमें रबर में कन्वर्ट हो जाती हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें थी। और उसके बाद ये मैं इधर आपको एक दफ़ा ना इसकी सरफेस बना के दिखा देता हूँ। यहाँ से मैं मटेरियल नया ले लेता हूँ, VRAMTL, ठीक है। रबर फॉर एग्जांपल मैं ये रेड कलर या ग्रीन कलर की इस टाइप की ये जो है ना रबर, ये बनाना चाह रहा हूँ। रिफ्लेक्शन की वैल्यू आपने 140 रखनी है, ठीक है। और उसके अलावा जो रिफ्लेक्शन ग्लोसिनेस की वैल्यू 0.5 ये कर दी, और ड्रॉप डाउन से आपने ब्लिंग यूज़ कर लेना है, ठीक है। तो ये आपको बिल्कुल रबर का टेक्सचर जो है ना वो आपको दे देगा, ठीक है। ये चीज़ है, तो इसको भी आप एक दफ़ा ट्राई करेंगे, ठीक है। तो क्या नाम है, आपके सामने ये सारी ईयर बन जाएगी। अब इन रबड़ में जो एक चीज़ डिफरेंट थी वो थी कि आपने अगर वाइट रबड़ बनानी है तो वो किस तरीके से बनानी है, उसमें एक एक्स्ट्रा स्टेप होता है। वो स्टेप कैसे है वो मैंने आपको इधर स्क्रीन में शो कर दिया है, वो मैं आपको एक दफ़ा करके भी दिखा देता हूँ, ठीक है। तो वो किस तरीके से होगा, वो जैसे फॉर एग्जांपल ये देखें, डिफ्यूज़ में कलर यूज़ नहीं करना, उसमें एक जो है ना फ़िल्टर, एक एक्स्ट्रा चीज़ हमने लगानी है, दैट इज़ फॉल ऑफ मैप। तो आपने वो यूज़ करना है। फॉल ऑफ मैप बेसिकली क्या चीज़ है, वो जो आपके जिस तरह बाकी फ़िल्टर हैं जैसे कलर करेक्शन है, उसका एक अपना रोल है, ठीक है। आपने उस तरीके से करना है, वो भी एक फ़िल्टर है। फॉर एग्जांपल जैसे मैं रबड़ का आपको ये एक मटेरियल बना के दिखा देता हूँ यहाँ, या इसमें इसको पकड़ते हैं, गेट मटेरियल में VRAMTL को यूज़ किया, ये चीज़ आ जाएगी। इसको मैं बड़ा कर लेता हूँ। अब ये देखें, सबसे पहले आपने जो डिफ्यूज़ मैप है ना, यहाँ जाके जैसे कलर करेक्शन है, यहाँ इसके बिल्कुल नीचे फॉल ऑफ मैप होगा, ठीक है। फॉल ऑफ मैप बेसिकली ये आपकी जो रिफ्लेक्शंस है ना, इसको इम्प्रूव करने के लिए, कि रिफ्लेक्शंस असल में वैसे हमें नहीं चाहिए होता, आपको वैसे इतनी फाइन रिफ्लेक्शंस नहीं चाहिए होती हैं, ठीक है। मैं कभी ये फॉल ऑफ इतना यूज़ नहीं करता, लेकिन जब रबड़ होती है ना, वाइट रबड़, आप वाइट रबड़ में ये इसलिए ऐड करते हैं कि क्योंकि रबड़ जो है ना वो लाइट को, वाइट ख़ास तौर पे, वो बहुत ज़्यादा रिफ्लेक्ट करती है, सॉरी अब्जॉर्ब करती है, ठीक है। और सॉरी वाइट जो होता है वो वाइट, जो वाइट कलर होता है वो कम लाइट को अब्जॉर्ब करता है, ठीक है। तो जो रबड़ के केस में जो है ना, रिफ्लेक्शन आपकी वो बिल्कुल ही नहीं अब्जॉर्ब करती, जिसकी वजह से ना वो हमें जो मटेरियल होता है ना वो रबड़ लगता नहीं है, ठीक है। तो इसकी वजह से हमें एक एक्स्ट्रा प्रिकॉशन के रबड़ का मटेरियल ज़रा अच्छा है,
उसके लिए फॉल ऑफ मैप यूज़ करते हैं। जैसे ही आप फॉल ऑफ मैप यूज़ करेंगे आपके सामने ये इस तरह आ जाएगा। ठीक है, आपने सिंपल ये वाली सेटिंग्स को फॉलो करना है कि इसमें जो ऊपर वाला है, ये देखिए ये 2 कलर है, यहाँ मैंने फॉल ऑफ लगा दिया, उसके अंदर जो वाइट कलर है उसकी 235 और इसको ब्लैक RGB 00 ये मैंने छोटे छोटे यहाँ मेंशन कर दिए हैं। आपने बिल्कुल सेम उसी तरीके से जो है ना अपने इधर जो है ना मेंशन करने हैं। फॉर एग्जांपल 235 235 235 ये चीज़ आ जाएगी। ब्लैक को आपने 000 कर लेना है। ठीक है, ये चीज़ आ जाएगी। और उसके अलावा जो नीचे फॉल ऑफ टाइप है उसको टूवर्ड्स अवे कर देना है। ठीक है, तो ये देखें आपको ये बिल्कुल रबड़ वाली जो है ना वो फील दे देगा। और ये सिर्फ इतना सा एक्स्ट्रा, बाकी इसमें रिफ्लेक्शन की वैल्यू है वो मैं वापस आके 50 वो ऐड कर दूंगा, 50 50 50 और उसके बाद ये इसकी जो वैल्यू होगी 0.74। ठीक है, सॉरी 0.7 है, तो ये आ जाएगी। तो ये आपकी वाइट रबड़ का ये एक बेसिक सा मटेरियल बन जाएगा। ठीक है, आप इस डॉक्यूमेंट को फॉलो करें। डिफ्यूज़ में आपने मैप लगाना है और इसमें ये सेटिंग्स कर देनी है। बाकी ये रिफ्लेक्शन की मैंने स्क्रीनशॉट में छोटी वैल्यूज ऐड कर दी हैं, आप इससे भी जो है ना हेल्प ले सकते हैं। ठीक है, तो ये रबड़ का मटेरियल था। उसके बाद हमारे पास ग्लास था। ठीक है, ये ग्लास मटेरियल्स में ये हमने कल फ्रोस्टिंग वाला डिस्कस कर लिया था। अब लाइट बल्ब है, ये मैं आपको बता देता हूँ ये मटेरियल कैसे बनता है। इसके लिए सेम उसी तरीके से आपने क्या करना है, अपने उधर जाना है वीरे गेट मटेरियल में। यहाँ जाएं वीरे गेट मटेरियल में, यहाँ लिखें वीरे लाइट, लिखेंगे तो आपके पास ये लाइट का मटेरियल आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें आपने जैसे ही क्लिक करना है, डबल क्लिक करेंगे तो ये लाइट का मटेरियल हो जाएगा। आपने इधर जो अपने लाइट का मटेरियल यूज़ करना है उसके लिए आपने सिर्फ 2 काम करने हैं। नंबर 1 कि आपके पास जो कंपनसेट कैमरा एक्सपोजर है आपने इसको ऑन कर देना है और इसकी जो इंटेंसिटी है इसको 1 रख लें या 2 रख लें। ठीक है, जैसे आपको दिल करता है। ठीक है, तो ये आपका लाइट मटेरियल बन जाता है। ये लाइट का मटेरियल बनता किधर है, कहाँ कहाँ लगता है, वो मैं आपको रेंडर दिखा देता हूँ, उससे आपको क्या नाम है आइडिया हो जाएगा। इसमें सॉरी प्रोजेक्ट्स में आपको मैं दिखा देता हूँ अगर कोई नाइट रेंडर मेरे पास यहाँ इस पीसी में पड़ा हो। यहाँ मैं इंटीरियर दिखा देता हूँ। हाँ, इंटीरियर से क्लियर हो जाएगा आपको नाइट वाला ना। ये देखें, अब ये जो लाइट का मटेरियल है ना, आपकी ये जो स्पॉट लाइट्स हैं ये देखें ये किस तरह की फील आ रही है कि ये ग्लो कर रहे हैं। ठीक है, तो ये जो मटेरियल है ना ये बेसिकली लाइट का मटेरियल मैंने लगाया हुआ है। ठीक है, और उसके बाद बाकी ये देखें ये फ्लोर का मटेरियल है। ये टाइलें मैंने खुद मॉडल की थी स्केचअप के अंदर, इस तरीके से ये ग्रूव्स आ गए हैं। बाकी उसके ऊपर ये बेसिक टेक्सचर लगा हुआ है। और उसके अलावा ये सिंपल मैप से बनाया हुआ है, आप देख रहे होंगे थोड़ी थोड़ी इसके अंदर रिफ्लेक्शन आ रही होगी। ये सिंपल उसी तरीके से वुड का मटेरियल बनाया हुआ है। ये फिक्सचर रग बाकी सारी चीज़ें वैसी हैं। ठीक है, ये चीज़ है, ये भी ये देखें ये मटेरियल है। ठीक है, तो ये बाकी जितने भी हमने मटेरियल पढ़े हैं मैंने सेम सेटिंग से बनाए हैं। अगर आपको कोई रेंडर मेरा देखा हो या गुजरा हो नज़रों से, अगर आपको लगता है कि क्या नाम है वो किस तरीके से बनाया है वो मुझसे शेयर करें, मैं आपसे अगर हो सके तो उसकी फ़ाइल शेयर कर दूंगा कि आप उसको एक दफ़ा फ़ाइल शेयर करके आप उसको अपने तरीके से देख सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें थी मटेरियल में ये इसमें। और बाकी जो है ये वाला टीवी मॉनिटर वाला, ठीक है, ये मैं आप बता देता हूँ। टीवी मॉनिटर अगर आपने बनाना हो सिंपल सेम प्रोसीजर है, उसके लिए भी लाइट मटेरियल ही यूज़ करता है यूज़ होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे इधर मैं एक रेक्टेंगल ही बना लेता हूँ बॉक्स का। ठीक है, इस तरीके से लेट्स सपोज ये अज्यूम कर लेते हैं ये हमारा टीवी है, इसके ऊपर हमने एक इमेज लगानी है। ठीक है, अब मैं इधर मटेरियल बनाता हूँ। ठीक है, एक नया मटेरियल लेता हूँ लाइक दिस, यहाँ जाके वीरे लाइट मटेरियल। ठीक है, आपने अपने टीवी के ऊपर कोई भी इमेज लगानी हो या कुछ भी चीज़ करनी हो
आपने क्या करना है, ये देखिए कलर के बिल्कुल सामने ये नन लिखा हुआ है। जैसे ही आपको क्लिक करेंगे वही मटेरियल ब्राउज़र ओपन हो जाएगा। आप वहाँ से बिटमैप को क्लिक करें। कोई भी मटेरियल आप यहाँ अपने टीवी के लिए ही लगा सकते हैं। फॉर एग्जांपल कोई भी अगर आपने रेंडर लगाना है या कोई सीन है, जैसे लेट्स से ये है, ये एक इमेज मैंने की है डाउनलोड, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, बैक आता हूँ, यहाँ शो करा देता हूँ इसको। बैक आके आपने यहाँ आके उसके अंदर शो शेडेड मटेरियल कर देना है, ठीक है। और इसको मैं जब बड़ा करता हूँ तो ये देखें वही इमेज है, लेकिन हल्की हल्की सी ना, वो जिसे कहते हैं ना, वो ग्लो होना शुरू हो गई है। जिस तरह टीवी की स्क्रीन आपको देखती हैं, एलईडी की स्क्रीन, वो थोड़ी ग्लो हो रही होती है। तो वो सेम इफेक्ट जो है ना इधर आ जाता है। आप इसकी इंटेंसिटी को ज़्यादा करेंगे तो इसकी ये देखें इमेज शुरू हो जाएगी। आप इसकी इंटेंसिटी को मज़ीद ज़्यादा करेंगे तो ये मज़ीद उस तरीके से, आपने बिल बोर्ड्स देखे होंगे दुकानों के बाहर, पिज़्ज़ा मैक्स के बाद जो अक्सर रातों में चल रहे होते हैं, तो वो चीज़ें अगर आपने मैक्स में शो करवानी हो तो वो इस तरीके से होती हैं, ठीक है। ये कंपनसेट कैमरा एक्सपोजर है, इसको लाजमी ऑन करना है, अदरवाइज़ आपका ये लाइट का मटेरियल शो नहीं करेगा, ठीक है। तो ये इस तरीके से आप इधर इसको लगाएं, ठीक है। अब ये देखें जब आप लाइट का मटेरियल लगा देते हैं ना, ठीक है, तो आपको इधर शो नहीं करता, चाहे आप शो शेडेड मटेरियल शो भी कर दें, ठीक है। तो उसके लिए आपने एक एक्स्ट्रा स्टेप करना है, दैट इज़ कि आपने ये जो कलर है ना, इसको ब्लैक की तरफ ले जाना है। जैसे ही ब्लैक की तरफ लेके जाएंगे तो आपको ये शो शेडेड वाला जो है ना, ये दोबारा सीन कर देगा। अगर आपका ये कलर वाइट की तरफ होगा ना, तो आपको सीन के अंदर शो नहीं करेगा, ठीक है। आपने ये कोशिश करनी है कि इसको थोड़ा सा ना ब्लैक की तरफ कर देंगे तो आपका ये इधर शो हो जाएगा, ठीक है। शो आप फाइनल रेंडर करेंगे ना, तो ये फाइनल रेंडर में बिल्कुल सही आएगा, इसमें कोई इतना इशू नहीं आएगा इस मटेरियल को। फॉर एग्जांपल मैं अगर सी प्रेस करता हूँ और इधर मैं इसको इस तरह करके ना, इसको ये देखें, मैं थोड़ा सा जूम आउट कर लेता हूँ और मैं अपने ना सन को थोड़ा सा ना ऑफ कर लेता हूँ, ताकि सन की जो इंटेंसिटी है ना, वो ज़रा रेज कम पड़े और हमें जो इसका आइडिया हो जाए। अगर मैं इसको रेंडर करता हूँ ना, या इसको भी ठहरते हैं, मैं क्या करता हूँ, जो इन्वायरमेंट है ना उसको भी बंद कर लेता हूँ। इसको यहाँ से 8 प्रेस किया इन्वायरमेंट के लिए, मैंने आपको बताया था, तो यहाँ से जाके मैंने इन्वायरमेंट को भी अनचेक किया। अब आपको ना आइडिया हो जाएगा, ये देखें एक किस्म का जिस तरह ग्लो हो रहा है ना, ये उस तरह की फील आ रही है आपके पास, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि ये देखें ये वाली टीवी मटेरियल वाली ये जो है ना, इसकी इंटेंसिटी ज़्यादा करनी हो, आप फॉर एग्जांपल मैं 10 करता हूँ ना, तो ये बहुत ज़्यादा हो जाएगी। अगर मैं इसको रेंडर करूँगा ना, तो ये देखें फटना शुरू हो गए हैं। तो यूजुअली इसकी इंटेंसिटी 1 से 2 3 4 इस तरीके से होती है। तो ये आप इस तरीके से मटेरियल को अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। इसमें काम की बात ये थी कि आपने इसमें इसको ब्लैक कर देना, ताकि अब वो आपके सीन के अंदर आ जाए नज़र, ताकि आपको पता हो कि आपका मटेरियल का मैप वगैरह क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ें थी जो हमारे बेसिक मटेरियल थे, जो 90% फाइल्स में यूज़ होते हैं, वो ओके हो गए हैं। यहाँ तक अगर किसी को कोई बात समझ नहीं आई और अगर किसी ने कोई पूछना है तो वो काइंडली अभी तक के लिए मटेरियल्स में वो पूछ सकता है। आज पता नहीं बाकी लोगों ने क्यों नहीं ज्वाइन किया, मेरी समझ से बाहर है। आज का लेक्चर जो है था ना, वो इम्पोर्टेंट था, लेकिन खैर अभी मैक्सिमम लोग नहीं है, तो मैं थोड़ा कम पढ़ाऊंगा आज। जी जी, अच्छा अगर किसी ने पूछना है। जी जी अरसलान, ये जो जी अली भाई। लाइट्स वाला मटेरियल है, जी जी, वो हम मतलब जब हमने लाइट्स शो करवानी होंगी तो हम हमेशा ये लाइट मटेरियल यूज़ करेंगे? इसके लिए अलग से कोई लाइट्स वगैरह तो नहीं लगती रेंडर उसके के लिए अंदर? देखें ना, फॉर एग्जांपल जैसे मैंने आपको रेंडर दिखाया है, ठीक है। अब आप रेंडर को गौर करेंगे ना, तो ये देखें एक फिक्सचर है, फिक्सचर के अंदर लाइट ग्लो हो रही है, ठीक है। बिल्कुल तो ठीक। ठीक। वो हम फिक्सचर बनाते हैं। मैं उधर ही आने लगा था, लेकिन चले आपने पूछ लिया, क्योंकि ये बेसिकली लाइट्स जब लगा रहे हो ना, तो तभी ये मैं चीज़ बताता हूँ। चलें, ठीक उसके है। लिए मैं यूजुअली क्या करता हूँ, इंटरनेट से आप फिक्सचर डाउनलोड कर सकते हैं, या मैं सिंपल एक जुगाड़ लगाता हूँ। जैसे आप इस पिक्चर में, ये मैंने लाइव प्रोजेक्ट, प्रोफेशनल प्रोजेक्ट डिलीवर किया हुआ है, ठीक है। और ये नहीं है जुगाड़, ये नहीं कि जुगाड़ चलता नहीं, ये जुगाड़ चलता है, ठीक है। ये जैसे ये मैंने सेम आपको ये लाइट बना के दिखा देता हूँ, ये किस तरीके से बनती है, तो आपको आइडिया हो जाएगा। आपने क्या करना है, सिंपल सिलेंडर लेना है, यहाँ से आपने उसको एक रफ साइड ड्रॉ कर लेना है लाइक दिस, ये सिलेंडर
उसके मॉडिफाई में जाएं आप, उसका रेडियस रख दें 2 इंच, ठीक है, और उसकी हाइट रख दें 4 इंच, ठीक है। तो ये देखें इस तरीके से हो जाएगा, ये आपको ये 2 इंच रेडियस का और हाइट 4 इंच हो जाएगी। ये सिलेंडर आ गया, ठीक है। तो अब आपने क्या करना है, इसमें जो है ना, आपने करना है कि इसको राइट क्लिक करना है, इस चीज़ को जो सिलेंडर है, राइट क्लिक करके आप इसको कन्वर्ट टू एडिटेबल पॉली करना है। एक एक्स्ट्रा जो है ना, ये एक फ़िल्टर है और वो चीज़ है जो आपने, ये बेसिकली होता है एडिटेबल पॉली। अगर आपने अपनी ज्योमेट्री को एक मज़ीद रिफ़ाइन करना हो या उसकी शेप को चेंज करना हो तो आप इसकी मदद से करते हैं, ठीक है। तो 1 मिनट ज़रा ना, मैं 5 मिनट जो है ना, आप अगर ब्रेक दे दें, मेरे गेस्ट आए हैं वो बड़े इंपॉर्टेंट हैं वो, तो मैं उनको ज़रा ना बिठा के ना फिर मैं आपको दोबारा ज्वाइन कर लेता हूँ। आई होप आप माइंड नहीं करेंगे, सिर्फ मुझे 5 मिनट की अगर आप काइंडली ब्रेक दे दें। जी जी, कोई इशू नहीं है, आप ले हाँ लें। जस्ट काइंडली, हाँ 5 मिनट में मैं ना 5:25 पे मैं दोबारा ज्वाइन करता हूँ। थैंक यू। ठीक।
जी सॉरी, वो असल में ना वो बड़े भाई आ गए थे तो उनको मैं ज़रा सी ऑफ करके आया हूँ। अच्छा, हम कह रहे थे लाइट का, ठीक है। अ, कोई कंफर्म कर देंगे सारे वापस आ गए हैं? जी चलें ठीक, थैंक यू। अली भाई स्टार्ट कर दूं? हसीब आप आ गए हो? जी सर। चलो ठीक हो गया। अली भाई काइंडली आप भी कंफर्म कर दें। मे भी शायद अली भाई नमाज पढ़ने चले गए। चलें वो उतनी देर मैं कुछ और बता देता हूँ। अली भाई ने क्वेश्चन पूछा है। अरसलान भाई, जी जी। मैंने ना रेंडर की सारी सेटिंग्स की थी। सेटिंग्स करने के बाद मेरा कैमरा वगैरह सब कुछ सेट था, पोजीशन सेट थी। जब मैं F9 प्रेस कर रही थी ना, तो आगे से डायलॉग बॉक्स आता था और लिखा होता था यू मस्ट हैव वैलिड ऑब्जेक्ट सिलेक्टेड। अच्छा, उसमें उसमें क्या मसला हो सकता उसके है? ऊपर लिखा हुआ आ रहा है रेंडर एरर और नीचे लिखा आ रहा है यू मस्ट हैव वैलिड ऑब्जेक्ट सिलेक्टेड। आप काइंडली ना एक दफ़ा ये देखें वीरे में जाके ना, ये एक मिनट। हाँ जी जी, हाँ जी, ग्लोबल स्विचेस में जाके ना जो ओवरहेड मटेरियल वाली ऑप्शन है ना, शायद आपकी ये ऑन हो, इसको बंद ठीक करते हैं। ठीक है, मैं चेक कर लूंगी। ठीक है, ओवरहेड मटेरियल जिस तरह ये शो हो रहा है ना, आप इसको, ये आपकी ऑन हुई होगी, इसको बंद कर दीजिएगा। फिर आप ट्राई कीजिएगा, शायद हो जाए। फिर नहीं ठीक होता तो फिर मुझे बता दीजिए। ठीक है इब्राहिम। अली भैया आ गए हैं आप वापस? सर मेरा एक क्वेश्चन था। जी जी हसीब। सर ये कैसे पता चलेगा कि आरबीजी जो है आरजीबी, इसकी वैल्यूज कैसे सेट करनी होती हैं डिफरेंट कलर्स के लिए? मैं आपको बताया था इसके दो तरीके हैं। नंबर वन ये है कि फॉर एग्जांपल क्लाइंट कोई भी तस्वीर भेजता है, चाहे फॉर एग्जांपल इसी तस्वीर को ले लेते हैं, ठीक है। ये क्लाइंट ने कहीं नेट से डाउनलोड किया है, वो आपको कहता है कि मुझे सेम यही ब्लू कलर चाहिए आपके अपने रेंडर में, ठीक है। तो आपको इसकी आरजीबी अब नहीं पता, तो कैसे पता चलेगी? आपने सिंपली क्या करना है, इस चीज़ को ओपन कर लेना है। ऐसे इस रेंडर को ओपन किया, फोटोशॉप में जाके आई ड्रॉपर टूल एक कमांड है, आपने उसको सिलेक्ट करना है और इसको क्लिक करना है कलर के ऊपर। लाइक इसके ऊपर आगे मैं क्लिक करूंगा तो आप इधर क्लिक करोगे तो ये देखो आपके पास ये आर की वैल्यू, जी की वैल्यू और बी की वैल्यू दे देगा। आपने सेम वैल्यूज को मैक्स ओपन करना है। यहाँ कोई भी एक मटेरियल को पकड़ो, यहाँ क्लिक करो, आर लिखो 70, 73, सॉरी 74, 80, 83, ठीक है। तो वो आपको सेम कलर जो है ना वो इधर दे देगा। आपका ये सेम कलर जो इस रेंडर के ऊपर लगा हुआ है वो आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो ये इस तरीके से होनी होती है। फॉर एग्जांपल अगर इस ग्रे की वैल्यू देखनी हो तो आप इधर से देख लो 144, 139, 133, तो आप सेम उस वैल्यू को आप अपने मैक्स के अंदर जाके पुट कर दो और वो आपकी पास सेम रेंडर की वैल्यूज आ जाएंगी, ठीक है। तो ये आप अपनी आरजीबी वैल्यू इस तरीके से एडजस्ट करते हो। ओके सर। ठीक हो अली भाई, काइंडली कंफर्म कर दें आ गए वापस आप? ये मैं आ गया हूँ। ठीक हो गया। अच्छा, मैं बता रहा था कि अगर लाइट का फिक्सचर मैं किस तरीके से बनाता हूँ, ठीक है। लाइट के फिक्सचर बनाने के लिए आपको मैंने बताया था कि 2 इंच और रेडियस का और 4 इंच हाइट का आपने स्फीयर बना लेना है। आपने उसके ऊपर राइट क्लिक करके कन्वर्ट टू एडिटेबल पॉली कर लेना है। अब ये एडिटेबल पॉली बेसिकली क्या है? ये किसी भी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करने के लिए एक, जिसे कहते हैं, एक टूल बॉक्स है कि आपने कोई भी चीज़ को एडिट करना हो या उसको छोटा करना हो या बड़ा करना हो तो विद द हेल्प ऑफ एडिटेबल पॉली आप वो चीज़ों को छोटा बड़ा कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। अब आपने क्या करना है, एडिटेबल पॉली में जाके देखें,
बेसिक कमांड्स है। एडिटेबल पॉली पे हम जो हमारा सेकंड लास्ट लेक्चर होता है ना, उसमें हम डिटेल में पढ़ते हैं, ठीक है, कि ये काम किस तरह करता है, चीज़ को छोटा बड़ा किस तरह करना है, ठीक है, वो सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें जो है ना वो हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। लेकिन छोटा सा मैं बता देता हूँ कि ये देखें एडिटेबल पॉली है ना, उसमें आपके पास ये देखें ये पॉलीगॉन है, या आप इनके ऊपर देखेंगे ना, ये वर्टेक्स है, ये एज है, ये बॉर्डर है, ये पॉलीगॉन है, ये एलिमेंट है, ठीक है। आप इसको एलिमेंट को सिलेक्ट करें, ये देखें पॉलीगॉन, ठीक है। तो पॉलीगॉन पे जाके आप इस तरीके से करें इसको, ये चीज़ है, ठीक है। और इसको ऐसे सिलेक्ट करने के बाद अब नीचे आएंगे ना, जैसे ही आप सिलेक्ट करेंगे तो ये ऑप्शंस आ जाएंगे आपके पास, ठीक है। आप यहाँ देखें इनसेट, यानी जिस तरह ऑफ सेट देते हैं तो यहाँ इनसेट है, ठीक है। आप यहाँ से इसको कम ज़्यादा कर सकते हैं। लेट्स से मैं मेरे पास इसको मैं कम करके वैल्यू है, आपने इसको ओके किया, उसके बाद आपने करना है एक्सट्रूड। एक्सट्रूड करके इसको कम कर लेंगे लाइक दिस, जिस तरह मैंने किया, ठीक है। तो ये किस्म का ना होल पंच टाइप क्रिएट कर देगा, ठीक है। ये करने के बाद आपने क्या करना है, सबको सिलेक्ट करना है, यहाँ एसएस का मटेरियल लगा देना है जो हमने बनाया होगा, ठीक है। और दोबारा इसको ऑब्जेक्ट को क्लिक करने के बाद इसके मॉडिफाई में जाना है। मॉडिफाई में जाने के बाद आपने इसको दोबारा क्लिक करेंगे और ये सिलेक्ट करके यहाँ आपने ये जो लाइट का मटेरियल बनाया है, आपने ये मटेरियल अप्लाई कर देना है, ठीक है। अब देखें मेरे पास ऑब्जेक्ट एक था, ठीक है, लेकिन उसी ऑब्जेक्ट के अंदर मैंने इस सरफेस को कोई और मटेरियल लगाना था, और इस लाइट के ये वाला जो लाइट का हिस्सा ग्लो करता है इसको मैंने कोई और मटेरियल लगाना था। तो वो मैं इसको क्या किया, कन्वर्ट टू एडिटेबल पॉली, ठीक है। पॉलीगॉन सिलेक्ट किया, उसको सिलेक्ट किया, पॉलीगॉन को एक यानी फेस को सिलेक्ट किया। मैंने आपको सबसे पहले लेक्चर में कहा था कि फेस को 3ds मैक्स के अंदर हम पॉलीगॉन कहते हैं, ठीक है। आप वो स्लाइड्स देखेंगे ना तो आपको आइडिया हो जाएगा। तो यहाँ पॉलीगॉन या मैंने फेस को सिलेक्ट किया और मैंने अप्लाई कर दिया मटेरियल, तो ये आपके पास इस तरीके से आ जाएगा, ठीक है। तो ये बेसिकली अली भाई ये मैं एक फिक्सचर बना लेता हूँ, ठीक है। और इसको फिर जहाँ जहाँ मेरी पास सीलिंग आ रही हो मैं उसको अप्स एंड डाउन्स करके लाइक मिरर करके अप्स एंड डाउन्स, ठीक है। और इसको फिर मैं वो प्लेस कर देता हूँ तो मेरे पास ये वाला इस तरीके से इफेक्ट आ जाता है। इस फिक्सचर के साथ हमने वीरे की लाइट भी लगानी होती है, विच इज़ आवर नेक्स्ट टॉपिक जो हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। वो बेसिकली लाइट से रिलेटेड है सारा, हम उस चीज़ को डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ थी, ये होप कि आपको ली भाई अब क्लियर हो गया होगा कि फिक्सचर अब किस तरह होता है और ये इसके अंदर ये लाइट किस तरीके से लगाते हैं, ठीक है। इसके अलावा आपके पास कोई भी फॉर एग्जांपल बल्ब है, आप उसमें इसका मटेरियल लगा सकते हैं। जैसे ये लाइट आपको नज़र आ रही है रेंडर के अंदर, इस लाइट में देखें, इसको मैं जूम करता हूँ ना थोड़ा सा, अब ये देखें ये बल्ब है, ये बल्ब का पीछे वो हैंडलिंग है, उसके सामने ये बल्ब का जो किसे कह लें शीशा होता है, ठीक है। उस चीज़ को ये देखें वीरे लाइट का मटेरियल लगा हुआ है और बाकी वो उसी तरीके से मेटल लगी हुई है, ठीक है। तो इस तरह के जैसे ये बल्ब है यहाँ लगा लेते हैं आप, ऊपर ये लाइट्स में लगा लेते हैं मटेरियल। उसके बाद ये देखें इसके इस साइड पे लाइट मटेरियल लगा हुआ है, वहाँ भी हम लाइट का मटेरियल लगा देंगे। मीन्स जहाँ जहाँ लाइट फिक्सचर्स होंगे हमने वहाँ वहाँ ये मटेरियल लाजमी लगाना है, ठीक है। तो ये इस तरीके से हम लगाते हैं। ये चीज़ समझ आ गई? जी जी बिल्कुल, ये तो ये आ गई। जैसे आप बता रहे थे ना वीरे लाइट वाला, जी जी वो मैं भी ना असल में वही पूछना चाह रहा था। ये बिल्कुल क्लियर हो गया, ये ठीक फिक्सचर हो, वाला। हाँ फिक्सचर वाला हो गया ना। अब वो लाइट्स कैसे लगानी है, वो क्या चीज़ है असल में, बेसिकली ना लाइट का ना एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। अब बंदे यहाँ 3 बैठे हुए हैं, अब बाकी जो है ना वो उन्होंने ज्वाइन नहीं किया, तो वो मैं चाह रहा हूँ कि वो सारे जब मैक्सिमम ऑडियंस हो ना, या जब मैक्सिमम लोग प्रेजेंट हों तब मैं वो बताऊँ। वो बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है असल में। जो नाइट रेंडर है ना उसमें वही चीज़ उठाती है आपके रेंडर को। तो मैं अभी बता दूंगा, या ठीक है वो बाद में फॉलो अप तो कर लेंगे, लेकिन उस तरीके से वो जिसे कहते हैं ना वो नहीं समझ पाती जो लाइव सेशन में होता है। तो मैं इस टाइम ना कंफ्यूज हो गया हूँ कि करवाऊँ या ना करवाऊँ। तो उस चीज़ को है, बहरहाल देखते हैं अभी क्या करते हैं। मैं एक दफ़ा ना उनको दोबारा मैसेज कर देता हूँ व्हाट्सएप के, अगर अभी भी ज्वाइन कर सकते हैं आप 15-20 मिनट दे दें, नहीं तो फिर जो है ना हम कोई और टॉपिक पढ़ लेते हैं आप, तो उसको भी हम नेक्स्ट टाइम कर लेंगे।
जब हमारे पास मैक्सिमम जो है ना लोग होंगे अवेलेबल। ठीक है, चलें वो जब तक वो नहीं आते हम एक टॉपिक पढ़ लेते हैं कि अगर आपने अपने जो मैप्स बनाए हैं या मटेरियल्स बनाए हैं उनको स्केलिंग उनकी किस तरीके से करनी है, वो चीज़ें हम पढ़ लेते हैं। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल ये देखें, मैंने मेरे पास ये बिल्डिंग का एक एलिमेंट था एक्सटीरियर का। ठीक है, मैंने यहाँ कोई भी एनी मटेरियल जो मेरी क्लाइंट ने मुझे कहा है, मेरे बॉस ने कहा है, किसी ने भी कहा है, मैंने मुझे वो मटेरियल उस जगह पे चाहिए तो मैंने वो चीज़ लगानी है। तो वो चीज़ मैं लगाऊंगा, ये देखें मटेरियल ओपन करूंगा, लेट्स से यहाँ मैंने ये इसको नहीं, ये लगा लेते हैं, हाँ टाइल, इसको सिलेक्ट किया, यहाँ ये मैंने टाइल लगानी है। ठीक है, अब ये देखें जैसे मैंने इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया और उसके बाद ये टाइल को अप्लाई किया ना, अब ये देखें आपके पास जो है ना ये चीज़ टाइल तो लग गई है लेकिन उसका स्केल बहुत छोटा है। ठीक है, ये देख रहे हैं आप, इसका स्केल छोटा छोटा आ रहा है। अगर मैंने इसका स्केल ज़्यादा करना हो, वो मैं किस तरीके से करूँगा? क्वेश्चन तो जो है ना ये रेज हो सकता है कि फॉर एग्जांपल क्लाइंट कहता है कि ये लगाता हूँ, फॉर एग्जांपल ये देखें, ये मैं मोज़ैक की टाइल लगाता हूँ, अब इसका ये देखें कितना छोटा छोटा स्केल है और इसका स्केल भी प्रॉपर शो नहीं हो रहा है। ये देखें ऐसे लगता है कि टेक्सचर को कंप्रेस किया हुआ है। ठीक है, तो बेसिकली इस चीज़ को अगर स्केल करना हो कि फॉर एग्जांपल जैसे मैंने ये ब्रिक लगाई है और इसको मैं यहाँ शो शेडेड करता हूँ, अब ब्रिक का तो ये साइज़ नहीं होता। ठीक है, ब्रिक का जो स्टैंडर्ड साइज़ है वो 3 साढ़े 4 9 होती है। ठीक है, तो उसके मुताबिक मैंने इसको स्केल करना है कि मुझे, ताकि मेरा जो मटेरियल है या जो मेरे रेंडर हैं वो रियलिस्टिक हों। फॉर एग्जांपल मैं देखता हूँ, अगर ये वाला मस्जिद का रेंडर दिखा देता हूँ, इसमें शायद कोई हो नज़र आ जाए मटेरियल। जैसे हाँ ये देखें, अब ये टाइल है, इस टाइल को जब मैंने बनाया था तो ये काफ़ी छोटी छोटी लगी थी। ठीक है, अब मैंने इसको यूनिफॉर्मली स्केल करना है, यहाँ जिस तरह ये लगी हुई है इस तरीके से करना है। ठीक है, तो वो किस तरीके करेंगे, वो उसके करने के लिए हमारे पास एक कमांड होती है, दैट इज़ UVW मैपिंग। ठीक है, या UVW मैप बेसिकली क्या है, एक मॉडिफायर है मैक्स के अंदर जो हम किसी भी एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। इसका क्या मतलब है कि फॉर एग्जांपल ये देखें, मैंने इसको सिलेक्ट किया, मैंने इसको स्केल करने के लिए, फॉर एग्जांपल आप इसकी, मैं एक सिंपल वर्ड्स में एग्जांपल दूँ ना कि आपने इसको क्या करना है कि फिनिश करना है। जैसे आपने एक टेबल बनाया है, ठीक है, लोहे का, उसको आप जब डिलीवर करने से पहले उसकी पहले से अच्छे तरीके से पॉलिश करके फिर उसके ऊपर पेंट करके डिलीवर करते हैं। ठीक है, अभी ये जो मटेरियल लगाया है ना, ये आप ये अज्यूम करें कि वो टेबल बना है। ठीक है, अभी इसको हमने प्रॉपर स्केल करके फिर हम अपने रेंडर्स क्लाइंट को डिलीवर करेंगे, ताकि जो आपका एक तो रेंडर रियलिस्टिक आए, आपका जो मटेरियल है वो रियलिस्टिक लगे। ठीक है, तो वो जो एक सेकंड स्टेप है ना कि मटेरियल लगाने के बाद जो सेकंड स्टेप है कि उसको फाइनल करना, उसको स्केल करना, वो हम करते हैं विद द हेल्प ऑफ UVW मैप। ठीक है, ये क्या है, एक टूल है आप मैक्स के अंदर किसी भी मैप को स्केल करने के लिए। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैंने ये इसको सिलेक्ट किया और सिलेक्ट करने के बाद ये देखें, मैं सिलेक्ट कर इसके मॉडिफायर में गया हूँ। अब ये देखें मॉडिफायर में जब जाएंगे ना तो यहाँ आपको एक चीज़ नज़र आएगी, दैट इज़ मॉडिफाइड लिस्ट। ठीक है, आप इसका ड्रॉप डाउन लें, ड्रॉप डाउन लेने के बाद आप प्रेस करें U। जैसे ही आप U प्रेस करेंगे ना तो ये देखें सेकंड U के बाद जो सेकंड चीज़ है ना वो आपको नज़र आएगी, UVW मैप। ठीक है, तो आप इसको क्लिक करेंगे। ठीक है, जैसे ही क्लिक करेंगे बेसिकली ये देखें उसने ये एडिटेबल मैश है, मैश के ऊपर उसने एक स्केल लगा दिया है, आप इस स्केल को ऑन ऑफ कर सकते हैं। ये देख रहे हैं, ये इसके साथ इसकी ऑन ऑफ करने की है। अब इस स्केल को लगा दिया, अब देखें इस टेक्सचर की हालत ये हो गई है। ठीक है, वो इस वजह से की हुई है कि वो ये देखें अभी जो मैपिंग की टाइप हमने उसको नहीं बताई कि इसको ठीक है स्केल करना है, उसकी टाइप क्या होनी चाहिए। ठीक है, वो किस तरह स्केल करना है, उसमें देखें प्लेनर है, सिलेंडर है, ठीक है, रैप श्रिंक है, बॉक्स है, ठीक है, फेस है, UVWZ है। जो हम 90% यूज़ कर रहे होते हैं दैट इज़ बॉक्स। आपने क्या करना है, UVW मैप ऐड करके इसकी जो मैपिंग की टाइप है उसको बॉक्स कन्वर्ट करना है और उसके बाद यहाँ इसका साइज देना है। ये देखें
बॉक्स है ना, अब वो पूछ रहा है कि इस बॉक्स की लेंथ क्या है, विड्थ क्या है, हाइट क्या है, तो आपने उसका साइज बताना है। ठीक है, मैं साइज आपने हमेशा कोशिश करनी है कि आप स्टार्ट करें 3 से। फॉर एग्जांपल ये देखें 3 फुट एंटर, 3 फुट एंटर, 3 फुट। ठीक है, आप 3 3 फुट एंटर करेंगे तो आपको मटेरियल की मैपिंग का स्केल हो जाएगा। ये थंब रूल है, ये मैं इस तरीके से किसी भी मटेरियल को मैप करना हो ना, तो जब भी मैंने मटेरियल लगा देता हूँ, मैं एक जल्दी जल्दी क्विक प्रीव्यू करने के लिए ताकि मेरा टाइम बच जाए, मैं क्या करता हूँ उसमें 3 3 3 का ना स्केल दे देता हूँ उसकी, यानी मैपिंग का जो बॉक्स का स्केल है, जो आपको ये देखें ये बॉक्स नज़र आ रहा है मैपिंग वाला, ये हल्का सा जो हाईलाइट हो रहा है इस तरीके से, इसका स्केल 3 3 कर देता हूँ। अब देखिए 3 3 किया तो ये बहुत छोटा हो गया। दैट मीन्स मुझे इसे बहुत ज़्यादा बड़ा करना पड़ेगा। कितना बड़ा करें, मैं एक अंदाज़ा करता हूँ 20 कर लेता हूँ। ये देखें जैसे ही 20 मैंने इसकी वैल्यू ऐड की है तीनों, यानी उसको बड़ा किया है, तो ये देखें अब तकरीबन जिसे कहते हैं ना ब्रिक अपने स्टैंडर्ड साइज में शो होना शुरू हो गई है। ठीक है, फॉर एग्जांपल, ठीक है, आप चाहें अगर आप इस तरीके से कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि नहीं मेरी एक ही साइज, एक ही जो साइड है ना वो छोटी बड़ी हो, तो आप किसी एक लेंथ को भी अपनी मर्जी से चेंज कर सकते हैं, लाइक दिस। ये देखें, अगर मैं ये देखें लेंथ को छोटा कर देता हूँ, तो ये देखें लेंथ छोटी हो गई है, विड्थ उतनी है। ठीक है, अगर मैं लेंथ को बड़ा कर देता हूँ, देखें ये इस तरीके से आ गई है। ठीक है, अगर मैं ये देखें इसको मैप करना हो तो ये मैं बॉक्स को करता हूँ, यानी आपको जो इसको स्केल करने का कंट्रोल है ना वो आपके पास बिल्कुल जिसे कहते हैं ना वो आ गया। आप उसको अपनी मर्जी से स्केल वगैरह और वो सारी चीज़ें कर सकते हैं। हाइट को देख लें, ठीक है, हाइट इसको श्रिंक और वो कर सकते हैं। अगर इसको मैं देखें यहाँ रियल वर्ल्ड में, रियल बिल्डिंग के हिसाब से देखूँ तो ये अभी मुझे स्केल बड़ा लग रहा है थोड़ा सा, इसको थोड़ा सा छोटा होना चाहिए, अराउंड 17। ठीक है, तो ये देखें अब ये तकरीबन जो है ना रियल वर्ल्ड, हाइट उसकी थोड़ी छोटी लग रही है, हाइट में थोड़ी ज़्यादा कर लेता हूँ, लेट्स से 19 रख लेते हैं, 19 फुट। ठीक है, तो ये देखें अब ये बिल्कुल परफेक्टली स्केल हो गई है चीज़। ठीक है, तो अगर आप मटेरियल लगाते हैं, मटेरियल लगाने के बाद उसको स्केल करना हो तो उसके लिए कौन सी कमांड यूज़ करते हैं हम, दैट इज़ UV मैप। फॉर एग्जांपल अगर मैंने ये मार्बल लगाया है, इसको मैं नाम दे देता हूँ मार्बल। ठीक है, शो शेडेड कर देता हूँ ताकि नज़र आए। अब ये देखें इसका भी स्केल जो है ना छोटा है काफ़ी, तो इसको भी डेफिनेटली मैं बड़ा करूँगा। तो मैं क्या करूँगा, मॉडिफायर में जाके UV मैप का मॉडिफायर ऐड करके बॉक्स पे क्लिक करूँगा, देन अकॉर्डिंग टू माई स्केल मैं उसको ऑब्जेक्ट साइज उसको स्केल कर लूँगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे इस साइड पे मुझे लग रहा है कि इसकी चौड़ाई मज़ीद ज़्यादा होने वाली है। ठीक है, ये इसकी ये ज़्यादा हो गई, इस साइड पे देखूँगा तो ये स्ट्रेच हुआ हुआ है, दैट मीन्स इसकी लेंथ ज़्यादा होने वाली है, मैं इसकी लेंथ भी ज़्यादा कर लूँगा। तो ये देखें ये परफेक्टली स्केल हो गया है इस तरीके से। ठीक है, इसके अलावा अगर मैं फॉर एग्जांपल इस ऑब्जेक्ट पे ये टाइल लगाता हूँ, लेट्स से ये टाइल लगाते हैं, शो शेडेड करते हैं, तो ये है। अब अगेन UV मैप, ठीक है, बॉक्स करें, बॉक्स करने के बाद 3 3 3 ऐड करें, आपको आइडिया हो जाएगा कि मटेरियल की मैपिंग किस तरीके से हो रही है। ठीक है, छोटा साइज़ है, ज़्यादा कर लें, 6 6 6 करके देखें। ठीक है, तो ये इस तरीके से मटेरियल को मैंने मैप कर दिया है। ठीक है, तो आपने कोई भी मटेरियल मैप करना हो या उसको स्केल को एडजस्ट करना हो एज़ पर योर रिक्वायरमेंट, तो आप कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ UV मैप। ठीक है, ये एक मॉडिफायर है। UV मैप क्या है, एक एक्स्ट्रा टूल है। ठीक है, ठीक है, तो क्या नाम है, ठीक है, तो अगर आपने उसको अपने तरीके से करना हो, कोई भी मटेरियल है, जैसे आप ब्रिक है, उसके अलावा टाइल्स हैं, फ्लोर्स आते हैं आपके पास, वुड के टेक्सचर होते हैं। ठीक है, इंटीरियर में और भी काफ़ी ज़्यादा चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो अगर आपने उन चीज़ों को स्केल करना हो अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट, तो आप इस चीज़ें से उनको स्केल करते हैं। ये चीज़ समझ आई है, काइंडली मुझे कंफर्म कर दें, क्योंकि ये ऐसी चीज़ है कि ये काफ़ी ज़्यादा यूज़ होती है। जब भी आप देखें, जब भी आपने कोई नया प्रोजेक्ट करना है, नया ऑब्जेक्ट बनाना है या नया मटेरियल बनाना है, तो ये आपने हर दफ़ा यूज़ करनी है। ठीक है, तो UV मैप का ये कॉन्सेप्ट है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आप कहते हैं कि मैं इसको दोबारा रिवाइज कर दूं, तो वो मैं दोबारा बता देता हूँ।
अरसलान भाई, ये जैसे अभी भी देखने से हमें फॉर एग्जांपल मटेरियल पे लगता है कि उसकी विजुअली बहुत छोटा साइज है, तो हम एग्जैक्ट साइज नहीं उसको कर सकते कि ये एक उसको कर दे तो बाकी उसके अकॉर्डिंग ही वो सारा सेट हो जाए। नहीं, उसमें असल मैक्स पे ये चीज़ नहीं है। फॉर एग्जांपल जैसे ब्रिक है ना, जी फॉर एग्जांपल अगर आप कह रहे हैं तो उसके लिए आप क्या करेंगे, फॉर एग्जांपल मैं इस ऑब्जेक्ट को आइसोलेट करता हूँ, ठीक है। अगर मैंने ब्रिक का एग्जैक्ट देखना हो कि ये उसका है, तो मैं क्या करूँगा, ब्रिक के साइज़ का ना एक ब्लॉक बना लूँगा, अंदाज़न ही, ठीक है। एक बॉक्स बनाऊँगा। मैं क्या करूँगा, ये बॉक्स आ गया मेरे पास, मैं इसकी डायमेंशंस को ना ब्रिक के अकॉर्डिंग सेट कर लूँगा। मैक्स में ऐसे कोई तरीका नहीं है कि आप उसकी जो है ना एग्जैक्ट मेजरमेंट कर लें। 9 इंचज़ बाय 3 इंचज़, हाइट उसकी 4.5 इंच, ठीक है। इसको मैं 3 कर देता हूँ और इसको मैं 9 कर देता हूँ, ठीक है। ये एक आपकी, ठीक है, सॉरी ये मैंने हाइट 3 होगी, और ये जो लेंथ होगी ये 4.5 इंच। ये मेरे पास एक स्टैंडर्ड ब्रिक जो जिस तरीके से होती है ये मैंने बना ली है। आप क्या करें, इसको ना ऑब्जेक्ट के पास मूव करा दें, लाइक इसको इसके पास ले जाएं, तकरीबन उसके बॉटम के साथ वैसे ही रैंडमली प्लेस कर दें लाइक दिस, ठीक है। अब आप इस मैप को अपनी मर्जी के मुताबिक, फॉर एग्जांपल अगर ये देखें, अब अभी इसके अगर इसके साथ कंपेयर करें, ठीक है, तो ये देखें, अगर मैं इसको, थोड़ी ज़्यादा होनी चाहिए चीज़। अच्छा, उसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि आपने इसको स्केल कर लिया है, ठीक है, और आप इस मैप को, ऑब्जेक्ट को ना मूव करें, अगर मैं इसको मूव करता हूँ ना तो ऑब्जेक्ट मूव हो जाएगा, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि आपका ऑब्जेक्ट मूव ना हो, आपका टेक्सचर मूव हो जाए, तो आप ये देखें UVW मैप है ना, इसके आगे ये छोटा सा टिक है, आप इसको करेंगे तो ये गिज्मो आता है एक चीज़, ठीक है। आप इसको क्लिक करेंगे तो देखिए अब आप अपने टेक्सचर को भी मूव कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट आपका मूव नहीं होगा, ठीक है। ऑब्जेक्ट के ऊपर अगर आपने कोई टेक्सचर लगा दिया है और आप ये चाहते हैं कि आपका ऑब्जेक्ट मूव ना हो, टेक्सचर को आप अपनी मर्जी से, स्केल वही रहे लेकिन उसको मूव कर लें, तो आप गिज्मो से आप इस तरीके से मूव कर सकते हैं, ठीक है। तो मैंने गिज्मो ऑन करके सिलेक्ट करके देखें, मैं जब इसको ब्रिक को इधर किया है, अब ये देखें ब्रिक जो है बेसिकली थोड़ी सी जो है ना मुझे बड़ी लग रही है, लाइक दिस। हाइट बिल्कुल ठीक है, और जो हम आपके पास जो लेंथ है ना वो थोड़ी कम होनी चाहिए। तो अब मैं क्या करूँगा, उसको लेंथ को थोड़ा सा कम किया है, और ये देखिए अब ये जो अभी जो ये टेक्सचर है ना ये बिल्कुल एक ब्रिक के साइज़ का हो गया, ठीक है। तो अगर आपने कोई चीज़ को स्केल करना हो तो आप इस तरीके से कोई एक रेफरेंस ऑब्जेक्ट ड्रॉ करके उस तरीके से स्केल करेंगे। मैक्स में कोई ऐसे कोई जिसे कहते हैं ना एक स्पेशल या स्पेशलाइज्ड कमांड यहाँ नहीं है किसी भी चीज़ को स्केल करने के लिए। ये चीज़ थी इसमें, ये समझ आ गया आपको? जी आ गया, थैंक यू। ठीक है, ठीक है। ये स्केलिंग का इशू है, ये क्या नाम है, अब मैं ये क्या यानी एक्सपेक्ट कर सकता हूँ आप लोगों से कि फॉर एग्जांपल अगर जो आपने मॉडल बनाया है, एक तो आप उसके जो है ना क्या नाम है, वाइट बैलेंस के रेंडर्स आप निकालें, ठीक है। वाइट रेंडर्स के रेंडर्स निकालने के बाद वाइट बैलेंस के आप मटेरियल्स बनाना स्टार्ट करें, ठीक है। अगर आप तो पहली दफ़ा कर रहे हैं डेफिनेटली थोड़े मसले आते हैं, बट इन वीडियोस को फॉलो करेंगे, एक दो दफ़ा मटेरियल बनाएंगे, आपको चीज़ें समझ आना शुरू हो जाएंगी। बिलीव मी, यहाँ मटेरियल बनाने बहुत आसान है, ठीक है। आसान क्यों है मैक्स के अंदर, क्योंकि यहाँ पर कंट्रोल हमारे हाथों में है, ठीक है। आप उसको अपनी मर्जी से जैसा मर्जी कर सकते हैं, ठीक है। जिस तरह मैंने बताया था, वीरे और मैक्स एक वर्सटाइल सॉफ्टवेयर हैं, ठीक है। ये हर इंडस्ट्री में यूज़ होते हैं, ठीक है। आप फिल्म इंडस्ट्री, एनिमेशन, इसके प्रॉपर यूएसए में सिर्फ इसी के ऊपर 3ds मैक्स और वीरे की रेंडरिंग और इसकी प्रोडक्शन के ऊपर एक उनकी पूरी डिग्री है, वो इसकी एक पूरी डिग्री बनाते हैं। और वो जो डिग्री वाले डिग्री करने के बाद वो जो लोग हैं वो आपके पास क्या नाम है, जो मूवीज़ बनती हैं वहाँ बड़ी बड़ी हाईली पेड जॉब्स हैं, ठीक है। तो मैक्स और वीरे इसलिए आते हैं कि हमारे पास एक तो कंट्रोल है, काम अच्छा नहीं मिलता है, रियलिस्टिक मिलता है,
और चीज़ों को अगर आप एक दो दफ़ा प्रैक्टिस कर लें तो इनको यूज़ करना आसान है। मैं जिसे कहते हैं ना बहुत फ्री फील करता हूँ जब भी मैक्स के ऊपर काम कर रहा हूँ ना, तो जल्दी जल्दी काम का हो जाता है। हाँ, थोड़े में स्टार्ट में मुश्किल हुई थी, डेफिनेटली सबको होती है कोई भी अगर नई चीज़ सीखनी हो, बट एट द एंड अगर आप थोड़ी सी प्रैक्टिस करके इसको थोड़ा सा टाइम देंगे तो उम्मीद है कि इंशाल्लाह 1-2 माह में आप वो रेंडर डिलीवर करना शुरू कर देंगे। इससे जो पिछला बैच था मेरा, और जो सितंबर का बैच था या अक्टूबर का बैच था, जो उनके उस सेशन के बच्चों ने, ठीक है, वो उन्होंने सीखा है, वो अब अपने अल्हम्दुलिल्लाह लाइव प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं। ठीक है, उन्होंने, ठीक है, अभी रिसेंटली एक प्रोजेक्ट डिलीवर भी किया मार्केट में। ठीक है, इससे पहले उन्होंने मैक्स को कभी यूज़ भी नहीं था किया। ठीक है, लेकिन उन्होंने मेहनत की है, चीज़ों को सीखा है। मेरा बहुत सर खाते थे वो लोग, ठीक है, उन्होंने काफ़ी मेरा सर खाया, लेकिन एट दी एंड वो प्रोजेक्ट को डिलीवर करना सीख गए हैं। ठीक है, यानी वो रेंडर करना सीख गए हैं। तो थोड़ा सा टाइम मांगती है चीज़ें, टाइम दें, प्रैक्टिस करें, एक दफ़ा करें, 2 दफ़ा करें, नई चीज़ समझ आती पूछ लें, फिर भी नहीं होती दोबारा वीडियो को देख लें जो मैंने शेयर की हैं। ठीक है, तो आप दोबारा देखेंगे तो इंशाल्लाह वो मसला जो है ना आपका हल हो जाएगा। बेसिक जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो मैं इंशाल्लाह, मेरी यही कोशिश होती है कि मैं सारी चीज़ें बता दूं, कोई पॉइंट रह ना जाए। इन केस अगर रह जाता है तो वो इंशाल्लाह आप बता दिया करें, या मैंने लिखे होते हैं वैसे कि जो मेरे लेक्चर्स के माइलस्टोन होते हैं कि मैंने आज ये इतना पढ़ाना है, तो वो मैं इंशाल्लाह पढ़ाता हूँ। आज अब इसके बाद मैंने लाइट्स बतानी थी, लेकिन लाइट्स का काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो मैं बताना नहीं चाह रहा। ठीक है, वो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे। आज तक जो हमने मटेरियल्स का, फॉर एग्जांपल कि एक्सटीरियर के, अगर मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि अगर आप वाइट बैलेंस निकालने के बाद मटेरियल सारे लगा के एक रफ सा रेंडर भी अगर आप नेक्स्ट क्लास तक बना लेते हैं ना, रफ सा, कि एक बेसिक से मटेरियल लगे हों, वाइट बैलेंस निकला हो, ठीक है, स्केलिंग वगैरह आप करना सीख जाएं, तो आई थिंक जो मेरा माइलस्टोन है कि आफ्टर दिस लेक्चर कि मैं ये एक्सपेक्ट कर सकता हूँ कि आप लोग बेसिक थोड़ा सा आपका हाथ सेट हो जाए, हो गया होगा। और वो जो आगे जो हमारा इंटीरियर का या नाइट रेंडर का जो है ना कॉन्सेप्ट, वो आपको बड़ी जल्दी समझ आ जाएगा। ठीक है, तो ये पूरा वीक आपके पास है, आप इसको थोड़ा टाइम लाजमी दें, डेली दें। फॉर एग्जांपल लेट्स से कि 15 मिनट बेशक दे दें या 20 मिनट डेली के दे दें, लेकिन टाइम ज़रूर दें इसको। ठीक है, ताकि ये जो हम एक एक्टिविटी कर रहे हैं, ठीक है, हम बैठते हैं, मैं भी बैठता हूँ, आप लोग भी अपना टाइम कीमती वक्त निकाल के बैठते हैं, तो ताकि वो चीज़ जो है ना वो एक प्रोडक्टिव वे में आगे चले। कोई भी मसले मसाइल अगर साथ साथ क्लियर हो जाएंगे, ठीक है, तो वो बेहतर है। ठीक है, अदरवाइज़ मेरे कई स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने सेशन ज्वाइन किए थे, लेकिन ये है कि ये जी हमें टाइम नहीं मिलता, हम बाद में देख लेंगे। फिर बाद में देखने वाला टाइम ज़रा ना वो मुश्किल से ही आता है। ठीक है, एक दफ़ा जो टाइम चला जाता है ना वो नहीं आता, तो वो भी मैसेज कर रहे होते हैं कि सर हमें वीडियो शेयर कर दें, हमें ये चीज़ बता दें, हमें ऐसे कर दें। ठीक है, तो वो बड़ा मुश्किल हो जाता है, तो कोशिश करें इसको साथ साथ करने की। बाकी अगर आज के लेक्चर में जो मटेरियल से रिलेटेड या ये मैपिंग से रिलेटेड अगर आपके कोई क्वेश्चन है तो वो काइंडली पूछ लें, अदरवाइज जो है ना हम आज का लेक्चर ख़त्म करते हैं इधर। हसीब कुछ पूछना है आपने? सर उसका दूसरा मेथड बता दें। आपने अभी एक बताया था फोटोशॉप के जरिए, और किसका भला? सर मटेरियल्स की जो वैल्यूज हाँ, हमें। दूसरा यार, दूसरा मेथड ये है कि आपने सिंपल गूगल पे जाके आरजीबी वैल्यू लिखना है। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपको रेड कलर चाहिए या नेवी ब्लू कलर चाहिए, तो आप लिखें नेवी ब्लू आर जी बी वैल्यू। ठीक है, तो आपको वो मिल जाएगी। ठीक है, ये देखो ये मिल गई आपको, इसको देख लो, कैनवा पे देख लो या इमेजेस पे जाके देखोगे ना तो आपको वो देख ले ये मिल जाएगी 2797, इस तरह आपको मिल जाएंगी वैल्यूज़। या अगर आपको वैल्यू नहीं मिलती, आप क्या करो, इस टेक्सचर को डाउनलोड करो, सेव इमेज एज, ठीक है, अपने कंप्यूटर पे उस चीज़ को ओपन कर लो फोटोशॉप में। ठीक है, और बाकी उसी तरीके से क्या नाम है, कलर को पिक करो, यहाँ आपके पास ये RGB वैल्यू आ गई है। ठीक है, तो बस ये चीज़ें इस तरीके से कलर बनते हैं। ठीक है, कलर बनाते वक्त जब भी, चलो ये थोड़ी सी हट के बात है लेकिन मैं बता देता हूँ, जब भी आपने इंटीरियर का काम कर रहे होना है, ठीक है, या कोई भी एक्सटीरियर का काम कर रहे होना है, ऑलवेज फॉलो द मूड बोर्ड।
ठीक है, कि इस तरीके से नहीं करना कि आपने हिट एंड ट्रायल मटेरियल बनाना शुरू कर देने और लगाना शुरू कर देने। ठीक है, कोई भी एक्सटीरियर या कोई भी काम डिलीवर करने से पहले या स्टार्ट करने से पहले थोड़ी सी रिसर्च लाजमी किया करें। फॉर एग्जांपल अगर मैंने करना है एक्सटीरियर है या मेरे पास मॉडर्न, ठीक है, तो मैं इधर लिखूंगा मॉडर्न एक्सटीरियर, ठीक है, कलर। सबसे पहले आपने कलर डिसाइड करना है, कलर स्कीम लिख लें या कलर मूड बोर्ड लिख दें। ठीक है, अब ये बेसिकली मूड बोर्ड होता क्या है, ये आपको बेसिकली मटेरियल्स के बारे में ना थोड़ा सा आइडिया हो जाता है। लेट्स से जैसे आपको ये पैलेट देखेंगे ना, अब फॉर एग्जांपल मेरे पास एक एक्सटीरियर आ गया, ठीक है, मैंने उसका करना है, तो मैं ये देखें इस मूड बोर्ड को फॉलो कर सकता हूँ कि मेरे पास नेचुरल लाइट कंक्रीट कलर आए, उसमें ये ब्रिक्स इस तरह की आ जाएं, इस तरह की वुड आ जाए। ठीक है, तो ये इस तरीके से जब आप इस तरीके से चीज़ों को देख लेते हैं देन आपके लिए प्रोजेक्ट डिलीवर करना ज़रा इजी हो जाता है। ये मूड बोर्ड आपको बेशुमार मिल जाएंगे, इंस्टाग्राम भरा पड़ा है इन चीज़ों से। ठीक है, उसको आप, मैंने इंस्टाग्राम यूज़ करता हूँ फॉर इंस्पायरेशन, बड़े बड़े अच्छे पेजेस हैं उसमें। ठीक है, तो मैं जब भी इंस्टाग्राम पे बैठता हूँ तो डेफिनेटली डेली के 5 से 10 मिनट या आधा घंटा मैं लाजमी इंस्टाग्राम के पेजेस को देता हूँ कि ये मेरी डेली की एक्टिविटी है सोने से पहले, कि मैं लाजमी देखता हूँ कि पेजेस में नई फील्ड्स क्या आई हैं, नया कोई डिज़ाइन क्या आया है, उनके आर्टिकल्स पढ़ता हूँ। ठीक है, तो अगर आपने विजुअलाइजेशन का काम अगर आपने किया है कि सीखना है या उसको प्रॉपर करना है, तो थोड़ा सा ना उस चीज़ को भी साथ साथ लेके चलें कि अपनी जो डिज़ाइंस को देखें, ज़्यादा से ज़्यादा इसकी थेरीज थोड़ी थोड़ी पढ़ना शुरू करें, आर्टिकल पढ़ना शुरू करें। ठीक है, इससे ये होता है कि एटलीस्ट मेरी जो पहली विजुअलाइजेशन की सेंस थी वो बहुत ही, जिसे कहते हैं ना, बकवास टाइप थी। ठीक है, मैं वो खट्टे पीले कलर लगाता था, लेकिन जैसे ही मैंने इन चीज़ों को फॉलो करना शुरू हुआ ना, जिसे कहते हैं ना, एक 180 डिग्री चेंज आया। ठीक है, तो मूड बोर्ड को लाजमी फॉलो करें, चाहे आप इंटीरियर कर रहे हैं या एक्सटीरियर कर रहे हैं। अच्छे अच्छे इंस्पायरेशंस को देखें। सबसे पहले जाके आपने आज काम करना है कि आप गूगल पे जाएं। ठीक है, गूगल पे जाने के बाद आपने बिहांस पे लाजमी अकाउंट बनाना है। ठीक है, बिहांस एक पोर्टफोलियो डिस्प्ले की वेबसाइट है, आप यहाँ जाके अकाउंट बनाएं। जिसे अगर आपको सही से इंस्पायरेशन चाहिए ना, दिस इज़ द बेस्ट साइट। पिंटरेस्ट से ज़्यादा अच्छी ये साइट है, लेकिन इधर चीज़ें थोड़ी सी ढूंढनी पड़ती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं मेरा जो अपना अकाउंट मैं लॉगिन करके आपको दिखा देता हूँ, ठीक है, ताकि आपको आइडिया हो जाएगा। ठीक है, इट्स अ बेस्ट वेबसाइट फॉर इंस्पायरेशन। मुझे जब भी मैं अगर कोई चीज़ मेरे से जिसे कहते हैं ना, बाज़ का क्रिएटिव माइंड काम नहीं कर रहा होता, तो मैं हमेशा इसको यानी बिहांस पे आता हूँ, थोड़ी सी सर्च करता हूँ, तो वो मेरा ना लाजमी निकल जाता है वो प्रोजेक्ट। ये मैं आपको एक दफ़ा करके दिखा देता हूँ। ठीक है, यहाँ अकाउंट बनाएं, यहाँ बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, ठीक है, प्रोफाइल्स हैं, आप उनको फॉलो करें। फॉर एग्जांपल जैसे ही आप देखें, अब ये विजुअलाइजेशन का एक प्रोजेक्ट, अपार्टमेंट सीन ऑन अ संडे, आप इस तरह की इमेजेस को देखें। ठीक है, आप देखें कितना ज़बरदस्त उसने लाइट बैलेंस क्रिएट किया है। ठीक है, मेथडोलॉजी यही है जो मैंने आपको बताई है। ठीक है, अब इंटीरियर के वाइट बैलेंस में जो एक चीज़ रहती है वो HDR है, वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट में करेंगे, बट वेरी गुड कॉम्पोजिशन। ठीक है, लाइट ज़बरदस्त है, मटेरियल्स की रिफ्लेक्शन ज़बरदस्त है, मटेरियल ज़बरदस्त बने हैं। आप भी इस लेवल का काम कर सकते हैं अगर आप चीज़ों को साथ साथ फॉलो करेंगे। ठीक है, इस तरह का काम देखें। ठीक है, कंपनीज को फॉलो करें। आपकी जो फॉर एग्जांपल मैंने जो है ना, अगर मैं अपना अकाउंट खोलूँ, फॉर एग्जांपल रूटसम का खोलता हूँ। ठीक है, ये मैंने अपने रूटसम का बनाया, पहले मैंने अपना बनाया हुआ था, फिर मैंने इसको रूटसम पे कर लिया। अब ये देखें मैंने 16 अभी तक बंदों को फॉलो किया है, जिसमें जो ये है नादाल हदीदी। ठीक है, इसका काम मैं काफ़ी बहुत अच्छा काम करते हैं। इजिप्शियन आर्किटेक्चर, इजिप्ट की एक आर्किटेक्ट हैं, लेकिन जिसे कहते हैं ना, ज़बरदस्त काम। ठीक है, विजुअलाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से और डिज़ाइन के पॉइंट ऑफ व्यू से,
इंस्पायरेशंस के लिए कि दुनिया में ट्रेंड क्या चल रहे हैं, किन चीज़ों पे काम हो रहा है, ठीक है। तो बड़ी अच्छी जिसे कहते हैं ना एक अकाउंट है, मैं इनको लाजमी फ़ॉलो करता हूँ। इसके अलावा जो बाकी मेरे फॉलोअर्स हैं जो मैंने फ़ॉलो किए हुए हैं, ठीक है, ये देखिए ईडी विजुअलाइजेशंस है, ये कुछ जो मैंने फ़ॉलो किए हुए हैं, ठीक है। मैं जब भी कोई फंसता हूँ, मैं इन चीज़ों को एक दो दफ़ा, इन सारे अकाउंट्स को एक दो दफ़ा देखता हूँ, मुझे लाजमी कहीं ना कहीं से आइडिया मिल जाता है और मैं इस चीज़ को अपने प्रोजेक्ट को परसू करके डिलीवर कर देता हूँ, ठीक है। तो बिहांस पे अकाउंट बनाएं, आपको अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स में देखने को मिलेंगे, उन चीज़ों को देखें। विजुअलाइजेशन के इधर काफ़ी अच्छे प्रोजेक्ट्स अपलोड होते हैं, आप उनको देखें आपकी, ताकि जो विजुअलाइजेशन है कि वो कैमरा किस तरीके से सेट कर रहे हैं, लाइट किस तरीके से उन्होंने सेट की हुई है, ठीक है, और उसके बाद क्या नाम है, आपके मटेरियल्स किस तरीके से उन्होंने लगाए हुए हैं, और सेटिंग्स कैसी हैं, ये सारी चीज़ों को देखें। तो इंशाल्लाह विद इन 1 to 2 मंथ आप अपने जो काम है ना उसको बेहतर महसूस करना शुरू कर देंगे, ठीक है। तो ये चीज़ थी, इसको लाजमी फ़ॉलो करें और ये प्रैक्टिस लाजमी करें। बाकी इंशाल्लाह अल्लाह खैर करेगा, जल्दी हाथ सेट हो जाएगा सबका। ये मैं चीज़ें इसलिए बता देता हूँ कि खाली सॉफ्टवेयर सिखा देना ही चीज़ नहीं होती, ठीक है। चीज़ों को एटलीस्ट थोड़ा सा बंदा गाइड कर दे किसी को कि यार इस तरीके से फॉलो, सो थोड़ा सा चीज़ों को लेके चलें, तो वो आपकी सोच, आपकी एस्थेटिक्स, आपकी जो क्रिएटिव माइंड है, वो सारी चीज़ों की भी ट्रेनिंग साथ साथ होनी चाहिए, ठीक है। इंस्टीट्यूशंस में आपको सॉफ्टवेयर तो सिखा देते हैं लेकिन ये चीज़ें नहीं बताते हैं, ठीक है। तो इन चीज़ों को भी आपने साथ साथ लेके चलना है अगर तो एक अच्छा विजुअलाइजर या अच्छा 3D का काम करना है। अदरवाइज सॉफ्टवेयर तो हर कोई सीख लेगा, कॉपी पेस्ट, ठीक है। आप सॉफ्टवेयर चलाना आता होगा, आर्किटेक्ट्स तो फिर यही कहते हैं कि भाई ऐसे कर दो वैसे कर दो, तो वो चीज़ें ज़रा काफ़ी जो है ना, फिर वो सीख तो जाता बंदा लेकिन वो टाइम लग जाता है, ठीक है। तो इसके अलावा अगर कोई चीज़ पूछनी है तो आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज जो आज का लेक्चर जो है ना बस यहाँ तक था। अगर नहीं पूछनी तो आप लोग लीव कर सकते हैं।